हम लोग श्री नामाष्टकम को पढ़ रहे हैं और आज इस पे चौथा दिवस है। हम लोग चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने तीसरे में क्या पढ़ा था। यदा भासोऽप्युद्यन् कवलित भवध्वान्त विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम् जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरुणे कृतिते निर्वक्तुं क इह महिमानंत भवति। जब भगवान के नाम रूपी सूर्य का आभास मात्र उदित होता है तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसके वैभव को वह खा जाता है, और जो भगवान के तत्व के संबंध में, भक्ति के तत्व के संबंध में अंधे भी क्यों ना हो, उनको दृष्टि प्रदान करता है प्रणयी भक्ति के संबंध में। ऐसी आपकी उच्च महिमा को कौन पुण्यात्मा वर्णन करने में समर्थ है, अर्थात नहीं है। अब इसी बात को कि भगवान के नाम की अचिंत क्षमता है वह समझाते हैं इस श्लोक से, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए, जो ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हैं, आप जानते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वमेव ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन तत्व हैं। तो ब्रह्म जैसे सूर्य की रोशनी से ब्रह्म कहते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी होती है ऐसे भगवान के अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा तत्व को तुलना सूर्य की डिस्क से की जाती है और सूर्य देव की तुलना की जा रही है भगवान श्री कृष्ण के से। तो जो ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास नहीं, जो प्राप्त कर चुके हैं, जो ब्रह्मानुभूति प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी प्रारब्ध कर्म भोगने होते हैं, तभी मुक्त होते हैं। लेकिन नाम जीव पर प्रकट होने मात्र से प्रारब्ध कर्म अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने का क्या मतलब है वो समझाया जाएगा, वो भी समझा जाएगा। लेकिन जैसे ही बोला कृष्ण, क्या बोला? देखो, यहाँ लोग बोलना ही चाह रहे हैं। अरे बोल तो भाई। ठीक है ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, कृष्ण जैसे ही बोला, क्या बोला? कृष्ण। भक्तों को ऐसा होना चाहिए, क्या बोला पे बोले कृष्ण, ये नहीं बोलना कि क्या बोल, और कुछ अंडरस्टूड ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि क्या बोलना है, हरे कृष्ण। जैसे ही बोला कृष्ण या हरि एक शब्द बोला तो तुरंत ही सारे के सारे कर्म अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाने का क्या मतलब वो समझाऊंगा मैं, वो समझाऊंगा। नष्ट हो जाएंगे तुरंत तो फिर अब हम मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अलग हो जाएंगे। अभी समझिएगा, बहुत आज की क्लास में बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। कंसेप्ट हैं, संचित, प्रारब्ध, सब बातें आएंगी, क्रियमाण समझाऊंगा। लेकिन इतना बढ़िया बात है कि प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं, और यहाँ पे प्रारब्ध मतलब जो ब्रह्म अनुभव करने वाले हैं उसमें, और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान नाम बोल रहे हैं, नाम बोलने मात्र से, हरे कृष्णा बोलने मात्र से व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म जो उसको सामान्यतः भोगने ही पड़ते हैं, भोगे बिना छूटेगा नहीं, वह अलग हो जाते हैं। तो अब पहले उसको पढ़ लेंगे, उसका बताते हैं। एकांत भाव से उपासित होने पर नाम उस प्रारब्ध को भी नष्ट कर देते हैं जो एकमात्र भोगने के द्वारा ही नष्ट होता है। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। नोट, वेदांतियों के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं। संचित अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों से इकट्ठा हुए कर्म का वह भाग जो भविष्यत जन्मों में अनुभव करना होगा पड़ेगा, समझे? पिछले जन्म में पिछले जन्मों जो में हमने कर्म किए हैं उनका फल इस जन्म में मिलना ही नहीं है, वो अगले जन्म में मिलेगा। तो अगले जन्म में कब मिलेगा? जब अगला जन्म होगा जब अगला जन्म होगा तब ना मिलेगा। तो इसे कहते हैं संचित। जैसे आप लोग घर में, अच्छा किसके घर में अभी चावल है ही नहीं? सबके घर में है। तो अब ये बताइए कि क्या सारा चावल आज ही पका दिए हैं? भक्ति प्रदत्त दासी माता जी, घर में सारा चावल आज ही पका दिए? नहीं भाई, कल के लिए संचित कर रखा है। बिल्कुल समझ में आ गया? आ गया ना? आज का दिन, मान लो आज का जन्म है, तो आज का दिन आपने उन कर्मों में से कुछ एक चावल, उसी स्टॉक से एक चावल आज खाया है, और जो चावल बच गया है वह अब उसमें से कल पक करके खिलाया जाएगा। अग्री? बिल्कुल समझ में आ गया? इजी है। इसे कहते हैं संचित।
प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों के इकट्ठा हुए कर्म का वह भाग जो वर्तमान शरीर को स्वीकार करने के माध्यम से फलित होना शुरू हो गया है और जिसे इस जीवन में अनुभव किया जाना है। समझे? जैसे वही एग्जाम्पल कि इस आज चावल जो बना वो मेरी प्लेट में आया, वो मैं खा रहा हूं, तो आज के दिन में जो भोगूंगा वो हो गया प्रारब्ध। मतलब उस जन्म की तुलना एक दिन से की जा रही है, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। जैसे कि अब ये मेरी नाक जो है ना, ये मेरा प्रारब्ध है ना। आपकी भी इसी प्रकार से, किसी के बाल कम हैं, किसी के ज्यादा हैं, किसी के रोग हैं, ये सब हम भोग रहे हैं, इसे कहते हैं प्रारब्ध। ये मिलता ही है, सामान्यतः मिलता ही है। ये सबको समझ में आ गया प्रारब्ध क्या होता है? ओके, समझ में आ गया होता तो बहुत चिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बिना प्रार्थना किए दुख आता ही है, वैसे ही बिना प्रार्थना किए सुख भी आएगा। लेकिन अब इसीलिए शास्त्र कहता है माँ धावः, मत भागो मत भागो। लेकिन भग रहे हैं लोग इधर से उधर, उधर से उधर। ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये बताइए कि यहाँ पे 8 घंटे दुख प्राप्ति के लिए कौन नौकरी कर रहा है? एनीवन प्लीज लेट रेज हैंड। आप लोग मुस्कुराने नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो आप देखिए दुख अपने आप आता है कि नहीं? हम चाहते हैं कि बॉस अच्छे से बात करे, अपने आप बॉस खराब करता है या शरीर में रोग आ जाता है, नहीं चाहने पर लाद दिया जाता है। लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसे कहते हैं प्रारब्ध। अच्छा, नहीं और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने हम अपनी नाक को प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम किया? नाक, नाक, हाथ, आंख तो आप देख रहे हैं इसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, ये गिफ्ट में दिया गया, बर्थडे गिफ्ट दिस इज द फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट। अग्रीड? समझ आ गया ना? माता पिता सब अपने आप मिल रहा है। मजेदार बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम सोचते हैं मर जाएंगे, थोड़ा हम बोलते हैं प्रारब्ध पे, लेकिन भैया आपका प्रारब्ध भगवाने के लिए भगवान को आपको जिंदा रखना ही पड़ेगा। समझे? चिंता मत करो कि मर जाओ, खाने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं खाने को कैसे मिलेगा, मिलेगा ही। अब खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो भगवान को वो कर्म भगवाना ही है, तो खिलवा खिलवा करके भगवाएंगे। समझे? अगर किसी को निमोनिया होना है तो जिंदा होगा तब ना निमोनिया होगा। तो जिंदा रखा जाएगा ताकि निमोनिया हो, या उसके मान लो शादी होनी है या उसके बच्चे होने, तो जिंदा रहेगा तब ना बच्चे होगा। कि बिना मरा हुआ इंसान कैसे जन्म दे देगा बताइए किसी बच्चे को? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। हम एक भक्त बात समझा रहे थे, वो लॉर्ड 6:30 तक काम करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे सोते हैं। हमने कहा इतना परिश्रम, वो भी दुख प्राप्ति के लिए? हद हो गई। अरे करो भाई, पीएचडी करो, कुछ भी करो भाई, दिमागी खराब करना कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन इतना मत करो ना कि 2 बजे तक आप जग रहे हो। तो ये समझ नहीं पाते। तो समझ गए ना, प्रारब्ध मतलब मिलना ही है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, प्रारब्ध मिलता ही है। तथा क्रियमाण अर्थात वह कर्म जो इस जीवन में नया बनाया गया है। हम इस जीवन में जो क्रियमाण मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझे? जो क्रियमाण है, जैसे कि चावल पक रहा है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बार आपने देखा होगा खीर बनाते हैं रात्रि में, फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए और सुबह प्राप्त करते हैं। तो आज बन रही है तो आज नहीं खाई जाएगी, आज बन रही है वो आगे खाई जाएगी। या और अच्छा एग्जाम्पल, आप लोग अचार बनाते हैं, तो अचार आज पक रहा है तो आज नहीं खाया जाएगा, वो आगे के 15 दिन बाद खाया जाएगा। अग्रीड? तो उसे कहते हैं क्रियमाण। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमको भगवान की कृपा से आ रहा है। आज शायद इससे आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। संचित, क्रियमाण और सॉरी, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो आप समझ रहे, संचित मतलब पास्ट, प्रारब्ध मतलब प्रेजेंट और क्रियमाण मतलब भविष्य में। क्लियर हो गया? जैसे आज मैं किसी को दान दे रहा हूं तो आगे जाकर वह बहुत बड़े धन के रूप में प्राप्त होता है। आज मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूं तो वो मेरा आगे घूमकर ज्ञान बहुत बढ़ करके आएगा। ये भी क्लियर हो गया? तो अब कब आएगा? जब मैं जन्म लूं। तो क्रियमाण भी तो आगे जन्म का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? जी, तो क्लियर हो गया। ठीक, इन तीनों में से संचित और क्रियमाण को निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके नष्ट किया जा सकता है। जब व्यक्ति को ब्रह्म अनुभूति होती है तो वह
संचित मतलब जिन कर्मों को उसको अगले जन्म में भोगना होता वह नष्ट होते हैं, क्योंकि वह मुक्त हो जाता है। इस जीवन के बाद वह मुक्त हो जाएगा। क्लियर? और इस जीवन में जो कुछ कार्य कर रहा है, खा रहा पी रहा है, उसकी वजह से भी उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया ये बात? पहले के जो संचित कर्म थे वह नष्ट हो जाते हैं, और जो इस जन्म में जो कर्म कर रहा है, जो भी कुछ कार्य कर रहा है, अपना जीवन धारण कर जो कुछ भी कर रहा है, उसकी वजह से उसको आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भाई सुखदेव गोस्वामी भी दूध पी रहे थे ना, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मानुभूति को प्राप्त थे और वह एक गृहस्थ के घर में उतने समय रुकते जितने समय के लिए गाय दूही जाती थी। तो वो दूध ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या फिर कर्म लगा उनको? नहीं। जो ब्रह्मानुभूति प्राप्त व्यक्ति है उसको संचित और क्रियमाण बाधित नहीं करते, रोकते नहीं। लेकिन प्रारब्ध मतलब एक जीवन जो मिला है, वह प्रारब्ध के अनुसार जब शरीर समाप्त होगा तभी वह मुक्ति प्राप्त करेगा। उसके प्रारब्ध उसको भोगने ही पड़ेंगे। प्रारब्ध मीन्स आपकी जो भी हमारा जीवन है, मतलब 71 साल का है, तो वो 71 साल हमारा प्रारब्ध है। तो वो जीवन जब वो शरीर छूटेगा तभी वह मोक्ष प्राप्त करेगा। समझ में आ गया सबको? लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। अब उसको डिटेल में समझेंगे, कहेंगे हम भी तो जी ही रहे हैं ना भाई। उसको मैं समझाऊंगा भी, बहुत सारी बातें आएंगी। ठीक है, अब मेरे पीछे बोलिए आप। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। बोलिए। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। देखिए, हे पवित्र भगवान के नाम वेद घोषित करते हैं। तो वेद का क्या मतलब है? जो सभी ज्ञान के स्रोत हैं वह वेद। वेद मतलब जानना, इसलिए वेद क्योंकि स्वतः प्रमाण है, इस बात को वेद घोषित करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसके प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। वेद घोषित करते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव के बावजूद भी उसके फलों का अनुभव किए बिना नष्ट नहीं होता, वह आपके जिह्वा पर प्रकट होने मात्र से ही दूर हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, आज एक भक्त हमको बोले कि वह एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, उनके जीवन में कुछ बाह्य रूप से कठिनाई आ रही थी। तो एस्ट्रोलॉजर बोले कि तुम्हारी कुंडली इतनी खराब है कि तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है, और जब तक तुम ये माला छोड़ करके नहीं आते हो मैं तुम्हें सोल्यूशन बता ही नहीं सकता। तो अब मैं तो बड़ा आजकल पॉजिटिव बोलता हूँ, लेकिन नहीं तो अगर 2 दिन पहले लेक्चर दे रहे होते तो मैं उस व्यक्ति को बोलता कि एक तो तुम पहले बोल लो कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है, और फिर तुम कह रहे हो कि माला हरि नाम छुड़वा दो, छोड़ो, उसके बाद मैं तुम्हारा कुछ करूंगा। तो तुम हो कौन करने वाले? तुम हो कौन करने वाले? पैदा भी कपड़े संग नहीं हुए थे ना, तुम हो कौन करने वाले? और आप ये सोचिए, वो तो चलो भक्त बच गए, नामोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन दूसरा भक्त हम जानते हैं जो एक समय महाराज जी से, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज से दीक्षा लेने के लिए वो हमसे बोल रहे थे कि हमें मतलब रिकमेंड कीजिए, और उनको कोई
लाल किताब से पढ़ा दिया, समथिंग होगी कोई किताब कहते उसमें कुछ तो पढ़ा रहे थे, लाल किताब को सुन करके भागवत किताब भूल गए, माला ही छोड़ दिए, कंठी तक उतार दिए। ये है मूर्खता लोगों की। इस प्रकार से शास्त्र का श्रवण ना करने के कारण वह ऐसी बात करते हैं कि वो सोचते हैं कि उनका हरे कृष्ण मंत्र से उनका भाग्य खराब हो रहा है। और पहले बात तो समझना चाहिए कि भाग्य है क्या। अभी आप बहुत सारी बातों को समझने वाले हैं, मैं बहुत गोही बातें होती, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम सुनते हैं। ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया, ब्रह्म की साक्षात कृति यानी बोध में निष्ठा के द्वारा। निष्ठा मतलब फिक्सडनेस। जैसे तेल होता है, तेल को आप गिराते हैं तो एक धार बनती, टूटती नहीं, इसे कहते हैं एक तार। अगर कोई चाशनी बनाई उसे कहते हैं एक तार की चाशनी, जिसमें एक तार का मतलब होता है एक तार मतलब उसमें हाँ तेल धारावत रहता है, उसमें टूटन नहीं होती बीच में। तो निरंतर जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया है, कहीं उसमें विक्षेप नहीं है। ब्रह्म का अनुभव कर रहे तुम्हारे क्रिकेट देखना है, ऐसा नहीं आ रहा है। उनका चित्त अब भोगों में जा ही नहीं रहा। यह अर्थ है साक्षात कृति निष्ठया का। समझ गए? निरंतर उनको ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि ब्रह्म का अनुभव कर सो गए बीच में ना। जैसे हमको जगत का अनुभव निरंतर होता है कि नहीं? आप में से किसको नहीं होता है बताइए? हवा, पानी, इंद्रिय विषय, बेसिकली इंद्रिय विषय निरंतर अनुभव होते रहते हैं, एक्सेप्ट सुसुप्ति अवस्था में। लेकिन जब तक जागृत अवस्था में है, निरंतर जगत का अनुभव होता है कि नहीं? सुंदरा माता जी, क्या बोला मैंने? जगत का अनुभव। तो जगत का अनुभव जैसे निरंतर हो रहा है, ऐसे ब्रह्म का अनुभव जिसको निरंतर हो रहा है, निरंतर तैल धारावत, यह है ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया का। अब भक्त पूछ रहे हैं कि ब्रह्म का अनुभव का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रह्म का अनुभव का मतलब होता है कि वह जो ब्रह्म ज्योति है वह उसका अनुभव कर सके। वह आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। विषयाकार चित्त है इस समय जगत में लोगों का, जिसमें वह विषयों का अनुभव करते हैं, रूप रस गंध आदि का अनुभव करते हैं। और जब व्यक्ति का चित्त ब्रह्माकार हो जाता है तो वह केवल ब्रह्म अनुभूति करता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी का आप अनुभव करते हो, ऐसे भगवान की अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। उसका अनुभव करना उसे कहते हैं ब्रह्मानुभव। ठीक है? ऐसा मतलब समझ लीजिए कि स्थिति है कितनी अद्भुत। इस समय देखिए कि जगत में जो लोग लगातार, हम सभी लोग इंद्रिय विषयों का अनुभव कर रहे हैं, वह भी प्रश्न आया कि ब्रह्म अनुभव होता क्या है? मतलब ब्रह्म अनुभव कभी होया ही नहीं। तो अब समझ सकते हैं कि ऐसा अनुभव अति विरला है। ये समझ में आ गया? निवेदन है कि आप मुझसे जो चैट कर रहे हैं वो प्रश्न भरी कर सकते हैं, अपने ओपिनियन और कमेंट्स नहीं देंगे। इस समय मेरा फ्लो टूट जाएगा उससे, या फिर आप चाहो तो मैं चैट ऑफ कर सकता हूँ। ओपिनियन मत दीजिए, मेरा फ्लो बिल्कुल टूटा है। पता है, मैं चैट को ऑफ कर दूं। आप लोग देख लो मैं क्या करना चाहता हूँ। आई कैन टेक क्वेश्चंस, बट पहले सुनिए। इस समय आप अभी इस समय आप बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन रहे हैं। आपकी इस समय बुरा मत मानेगा, मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा हूँ। इस समय ओपिनियन की जरूरत नहीं है, बाद में ओपिनियन देना। क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा फ्लो बिल्कुल टूट जाता है, फिर मैं क्रोध नहीं प्रकाशित करना चाहता हूँ। देखिए, बात पहले सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मेरी वाणी की धारा टूट गई, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ। मैं एक भक्त को होस्ट बना रहा हूँ। मदन मोहन प्रभु, यू आर को होस्ट। इन केस आवाज का कोई इशू होगा तो आप मुझे बताना। हाँ, तुंगवेद इज आल्सो हियर, सो यू आर आल्सो देयर। दोनों जयपुर के हमारे होस्ट, बहुत होस्ट। जयपुर में सुनाई पड़ रहा है तो सब जगह सुनाई पड़ रहा है। सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया, ब्रह्म की साक्षात अनुभूति के द्वारा जिसमें विक्षेप कहीं नहीं हो रहा है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे हमें बिल्कुल विक्षेप नहीं हो रहा है। अरे ब्रह्म दिखने लग गया, हम ब्रह्म खींच रहे हैं, ऐसा नहीं। लगातार इंद्रिय विषय खींच रहे हैं, रूप रस गंध निरंतर खींच रहे हैं ना। तो उस तरह से उस व्यक्ति को जिसको ब्रह्म का अनुभव होने लगता है, उस जगत का अनुभव होता ही नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी का अनुभव का वर्णन किया गया था कि वह पैदा होते भगे और वह 16 साल के, कपड़ा नहीं पहने, और स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, वो निकल गए और सब तरफ देख भी रहे और वो अपने को ढकी नहीं। और उनके पिताजी वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो वृद्ध है और स्त्रियों की तरफ देख नहीं रहे थे, फिर भी वे अपने कपड़ों को ढक ली। सॉरी हाँ, कपड़े से अपने अपने तन को ढक ली। तो उनने पूछा
कि भाई मैं वृद्ध हूं, मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा था, आप अपने शरीर को ढक ली। मेरा लड़का जवान था, 16 साल का था और सब तरफ देख रहा था, आपने नहीं ढका। तो ने कहा देखिए उसकी ऐसी विविक्त दृष्टि नहीं है, स्त्री पुम विधा न विविक्त दृष्टि, उसकी ये स्त्री है, ये पुरुष ऐसी विविक्त दृष्टि नहीं है। तो वहां प्रभुपाद समझाते तो क्या वेद व्यासदेव जी ब्रह्म अनुभवी नहीं है, हैं, लेकिन क्योंकि वे गृहस्थ आश्रम में है इसलिए उनको ऐसा भेद करना पड़ता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की ऐसी स्थिति है कि बस वह ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं, सब जगह ब्रह्म दर्शन ही करते हैं। तो ये है ब्रह्म का दर्शन का मतलब, आप इन जगत में जो इंद्रिय विषयों का अनुभव वह नहीं करते। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये अति विरली स्थिति है, विरला स्थिति है। ऐसा होने के बाद भी, अपि मतलब उसके बावजूद भी, यत प्रारब्ध कर्म, जो प्रारब्ध कर्म है, बिना विना भोगे ना विनाशम आयति, उनको भोगे बिना विनाश को प्राप्त नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट है। हे नाम, हे पवित्र भगवान नाम, तत्ते स्फुरणेन, वे भी आपकी जिह्वा पे, आपके जिह्वा पर प्रकट होने मात्र से अपैति इति वेदः विरौति, दूर चले जाते हैं, ऐसा वेद घोषणा करते हैं। अब ये दूर चले जाते हैं का क्या मतलब है? जैसे मेरे पास मेरा मेरा जो स्पीकर है वह दूर है, तो मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूं, ना ही वो मुझे टच कर रहा है। जो ब्रह्म अनुभूति कर रहे हैं उनको प्रारब्ध कर्मों का स्पर्श करना ही पड़ता है, समझे? जैसे मान लो मेरी इस क्लास में सामने जो बैठे भक्त लोग में से कोई सो रहा है, तो क्योंकि मैं उनको स्पर्श नहीं कर सकता, तो मैं ए उठो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ जूम पे कोई सो जाए, तो मैं आपकी आवाज तो लगा सकता हूँ, लेकिन क्या स्पर्श कर सकता हूँ? भाई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे दूर हूं कि नहीं? हूं, लेकिन दूर हूं, मानते ना? मान लीजिए थाली, चलो प्रारब्ध कर्म को आप फल से फिर से थाली पहुंचते, प्रारब्ध कर्म की थाली आपके सामने आई और थाली खींच के दूर कर दी गई, समझे? थाली खींच के दूर दूर कर दी गई और वही वही चीज दी जा रही जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। अब समझ में आ गया? एक खूब सारा पकवान है, ये मीठा, लेकिन मान लो डायबिटीज है तो यह नहीं देंगे। ये एक बात समझिए, बिल्कुल बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। फीस्ट बनता है, फीस्ट बना और उसमें बहुत सारे आइटम, मीठा है, ये है, वो है, सब कुछ है, तो प्रारब्ध है आपका, भोग सकते हैं आप, भोगेंगे आप। लेकिन वहां आपकी माँ है या पत्नी है, जो भी है, वह जानती है कि अमुक व्यक्ति को ये चीज नुकसान करती है, तो यह वह नहीं देगी। मेरे ख्याल से माताओं ने ऐसे किया भी होगा, पति को डायबिटीज है, कुछ है, तो अब लड़के के लिए मीठा बना रही है, मतलब मीठा बना सबके लिए, सबको मिलना है, लेकिन मीठा वह नहीं देती, वो दूर रखती हैं, समझे? मीठा नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मीठा दिया नहीं जा रहा है क्योंकि वह उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। एकदम समझ में आ रहा है? तो भगवान का नाम उच्चारण करने वाले के प्रारब्ध कर्म अपैति कहा गया, मतलब दूर चले जाते हैं। अर्थात वह कर्म, वही कर्म दिए जाते हैं जो उसकी भक्ति के लिए अच्छे हैं, जो उसकी भक्ति के लिए अच्छे नहीं है वह नहीं दिए जाते। तो यही तो आप यही कहोगे ना कि कर्म नष्ट हो गए? जी हाँ। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा मिल रही है, कर्म नहीं मिल रहे। वो जरा दीपक दीजिए मेरे को, खोल के देना तो समझ में आएगा। पूरा ऊपर ढक्कन निकालिए। हाँ वो कोई बात नहीं, गिरेगा नहीं, बस संभाल के निकालिए, शीशा शीशा हटा के निकालिए। हाँ यस, बहुत संभाल के निकालना, बस बस, हाँ बस बस, लाओ फटाफट फटाफट, यस। अब जीव गोस्वामी जिस एग्जाम्पल को देते हैं, आप ये दीपक देख रहे हैं, तो इसके ऊपर वाले भाग को देखिए, ब्लैक ब्लैक सा, तो ये लगेगा कि इसमें भी धागा है, लेकिन ये धागा नहीं है, ये राख है, समझे? और अगर नहीं समझ में दिक्कत आ रही है कुछ, तो आपने घर में इस प्रकार का अखंड ज्योत जलाना। ये एक बार ये अखंड ज्योत जल रहा था और फिर ये बुझ गया। हमने कहा जब तेल है तो क्यों नहीं जल रहा? तो देखा कि वह केवल देखने मात्र में धागा था, वो पूरा राख में कन्वर्ट हो गया। आपने सुना है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, सुना है? मतलब वो रस्सी जल गई तो अहंकार के सेंस में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी जी अन्यत्र बताते हैं भक्ति संदर्भ में कि भक्त के प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका केवल एक आभास मात्र रहता है। जैसे कि रेशम की रस्सी को जला दिया जाए तो उसके रेशे दिखते हैं, ऐसे करेंगे तो उड़ जाएंगे। तो भगवान कर्मों को नष्ट करते हैं, भगवान का नाम कर्म को नष्ट कर देता है, ऐसा कहिए दूर कर देता है, अलग कर देता है, आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो नहीं आएंगे,
लेकिन वही आएंगे जो आपकी भक्ति के लिए अच्छे हैं, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे वो दुख के रूप में है। तो अब जो चीज केवल अच्छी रूप में आ रही है उसको आप कर्म कहेंगे। कर्म केवल अच्छा ही होता है क्या? मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? कर्म क्या हमेशा अच्छा होता है? नहीं, अच्छा नहीं होता है। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी खराब होता है, कुछ ऐसा होता है, कभी अच्छा होता है। लेकिन जब हम चाहते हैं भक्ति प्राप्त करना, तो अब भक्ति प्राप्त करने के लिए ही चीजें दी जा रही हैं, तो वो तो भगवान की अनुकूलता है ना, वो तो भगवान की कृपा है ना। इसको बहुत सुंदर तरह से गौरांग प्रभु समझाते हैं कि देखिए इस जगत में पता नहीं आपने कभी किया है कि नहीं, पेट्रोल की गाड़ी होती है उसको सीएनजी में कन्वर्ट करा लेते हैं। आपने शायद कराया, करवाया, कराते हैं लोग। तो बाहर से देखने से लगेगा कि वह गाड़ी अभी भी पेट्रोल पे चल रही है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर से वह सीएनजी पे चल रही है। सीएनजी को थोड़ा चेंज कीजिए, एनसीजी, नेचुरल कृपा ऑफ गौरांग। कृपा नेचुरली रिसीव्ड बाय गौरांग, कृपा naturally received from Gauranga by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहां श्लोक को देखिए, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया अपि, जो ब्रह्म की साक्षात अनुभवी तैल धारावत अनुभव करने के बाद भी विनाश को नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रारब्ध बिना न भोगे, बिना भोगे वे प्राप्त नहीं होते हैं। अपैति, वह भी दूर चले जाते हैं। नाम स्फुरणेन तत्ते, आपका नाम स्फुरण होने मात्र। स्फुरण का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह यद प्रारब्ध, जो प्रारब्ध कर्म है वो इस प्रकार से होते हैं। प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद, ऐसा वेद घोषित करते हैं। बड़ा सुंदर बात है, नाम बोल रहे हैं हल्का सा, अरे, और वेद कर रहे हैं घोषणा जोर जोर से कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, कि नाम को हल्का सा जीव पे लेने मात्र से प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, समझे? इसलिए हरे कृष्णा किया तब भी, और हरे कृष्णा किया तब भी, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे भी करे व्यक्ति के सारे कर्म दूर चले जाते हैं। अब वह व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा जो नाम को ही अपने से दूर कर दे। इससे पहले कि मैं टीका में जाऊं, मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, आप चाहे तो थोड़ा पढ़ लेना। 5:1:35 श्रीमद् भागवतम, अगर दिखा सके श्लोक तो मैं बोल भी दूंगा कि विदूर विगतः शब्द है वहां पे, कि कोई व्यक्ति चांडाल भी क्यों ना हो, वह भी भगवान का नाम एक बार बोलता है, सकृदादीत, तो वह भी तुरंत ही क्या शब्द है वहां पे, श्लोक दिखाइए। नैवं विधा पुरुषकारुक्रमस्य पुंसां तदंग्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादिदीता यन्नामधेय मधुना स जहाति बंधम। तो वहां पे कहा गया है कि भगवान के नाम को केवल एक बार बोलता है तो विदूर विगतः, जो वर्णाश्रम की प्रणाली से बहुत दूर है, वह एक बार बोलने से ही बंधन अर्थात कर्म बंधन के बाहर चला गया। तो समझ लेने का प्रयास कीजिए, प्रारब्ध नष्ट होते हैं मतलब संचित और क्रियामान तो नष्ट होते ही हैं, और प्रारब्ध भी नष्ट होते हैं, मतलब पूर्णतः कर्म नष्ट हो जाते हैं, यह कह रहे हैं। और उस 5:1:35 में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोला तो उसका शरीर छूटते हुए तो हम तुरंत नहीं देखते हैं। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि मैं क्लास दे रहा हूं और आप सुन रहे हैं। बहुत से भक्त लोग यहाँ 16 माला जप कर लिए होंगे, एक आध दो माला तो सभी कर रहे होंगे। तो अब आप और मैं दिखते तो है नहीं कि शरीर छूट गया। और अब प्रश्न होगा कि भाई क्यों नहीं छूट गया? तो अगर छोड़ देते तो क्लास कौन देता और क्लास सुनता कौन? तो भक्ति का प्रवर्तन नहीं हो पाता ना। तो इसलिए ये नहीं सोच रहे थे कि कर्म बंधन छूट गया, खत्म हो गया तो व्यक्ति तुरंत शरीर ही छोड़ देगा। वहां प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य के अंत में देखना, एकदम लास्ट में,
आप इनको माइक दीजिए, ये पढ़ के बता सकते हैं। एकदम लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए जैसे ही कोई नाम बोलता है, अब देखिए इंग्लिश में पढ़िए, वो मंत्र बोलता है तो उसका मन तुरंत चेंज हो जाता है, और क्योंकि मन अगले जन्म का कारण होता है, अग्रीड, तो क्योंकि मन पवित्र हो गया है इस कारण से उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। क्या लिखा है जरा बताइए इंग्लिश में। The body is a symbolic representation of the material bondage according to one's इतना karma. जल्दी बोली कि मैं भी ना समझ पाऊं। The body is a symbolic representation of material bondage according to फिर one's और karma. जल्दी बोले, न्यूज पेपर पे पढ़ते थे आप, मैं भी समझ कहाँ से पढ़े बताइए दीजिए अब यहाँ कहाँ पढ़े तो यहीं से, लेकिन बड़ी धीरे से पढ़िए। देखिए, आफ्टर ऑल चेंजेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी आर कंडक्टेड बाय द सटल बॉडी। वस्तुतः जो जो स्थूल शरीर है उसके जो भी परिवर्तन है वह सूक्ष्म शरीर से आते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, मैं स्वस्थ हूं बोलेंगे तो आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिख गया सबको कि प्रभुपाद समझा रहे हैं, किसी की हिम्मत हो तो काटिएगा। अच्छा चैट तो ऑफ कर रखा है तो काटेंगे कैसे। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रॉस बॉडी द सटल बॉडी टेक्स द लिविंग एंटिटी फ्रॉम हिज प्रेजेंट ग्रॉस बॉडी टू अनदर। ये तो स्पष्ट है, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमको दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। In the subtle body, the mind is predominant, and therefore, if one's mind is always absorbed in remembering the activities or the lotus feet of the Lord, he is to be understood to have already changed his present body and become purified. तो अगर कोई भगवान का स्मरण कर रहा है उनके नामोच्चारण के द्वारा, तो उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया है, तो इस कारण से माना जाएगा कि उसका कर्म बंधन नष्ट हो गया, कि वो स्मरण कर रहा है तो भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चांडाल हो वह भी ब्राह्मण बन जाता है दीक्षा के द्वारा, भगवान का नाम उच्चारण करने के द्वारा। अब एक और श्लोक है, अभी मैं आप लोग ढूंढ सके तो भागवत में, स्वादोपि सद्यः शवनाय कल्पते, उसमें आता है, शुरुआत ऐसे नहीं बीच में से आता है, स्वादोपि सद्यः शवनाय कल्पते। कोई स्वाद है, कुत्ता खाने वाले के यहाँ पे पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वह भी सवन यज्ञ करने के योग्य हो जाता है अगर वह भगवान का नाम उच्चारण करता है। तो अब कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ है तो इसका प्रारब्ध है कि नहीं, पहले कोई ऐसा कर्म किया है कि वह कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है, क्लियर, तो उसको चेंज नहीं किया सकता है, देह चेंज नहीं किया सकता है। लेकिन फंडा यह है कि क्योंकि वह कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है तो वह इस जन्म में सवन यज्ञ जो ब्राह्मण करते हैं वह नहीं कर सकता, क्लियर। तो वहां पे भागवत कहती है कि जो नामोच्चारण करता है कि वह तुरंत ही शवन यज्ञ करने का योग्य बन जाता है। तब प्रश्न होगा तो वो करता क्यों नहीं है, तो करता इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में शिष्टाचार भंग होता है, एक बात। दूसरा, उसे करने की जरूरत भी नहीं है। जो हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है उसको अब शवन यज्ञ करने की क्या जरूरत है। शवन यज्ञ कुछ होता होगा, ब्राह्मण लोग करते होंगे, शवन यज्ञ कहलाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो श्वपच है वह श्रवण यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। इतना नाम प्रभावशाली है। इससे सीख लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति को आप योग्य बनाना चाहते हो तो उससे बारंबार निवेदन करना चाहिए कि आप भगवान का नाम उच्चारण करो, ये है कृपा। कई बार लोग साधुओं के पास जाते हैं और कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, कहते हैं जब करो, कहते हैं वो हम कर नहीं सकते। तो बेसिकली वह साधु का आशीर्वाद स्वीकार करना नहीं चाहते। तो करना चाहिए, अगर करेगा तो उसको आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। सारे आशीर्वाद यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एक नाम बोलने से होता है, तो अगर बारंबार बोलेंगे तो कितना लाभ होगा। तो अब बताइए कि क्या हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारी जीभ लग रही है कि नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर इस श्लोक को समझे तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये कभी प्रश्न उठेगा कि प्रभु जी हमको जप में कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए 7.5 मिनट की जगह 8 मिनट लग गया तो लाभ कितना देगा। यहां जगत में देखा जाता है कि लोग पिक्चर देखने के लिए आधे घंटे या 1 घंटे भी प्रतीक्षा करते हैं, लाइन में लगते हैं कि नहीं। मतलब देखा गया है। अब मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने ये पुण्य कर्म किया है लेकिन और कभी कभी जाते हैं बाइक पे, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात अभी की नहीं कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं कि गए दीदी के संग पिक्चर देखने के लिए बहुत दूर, भाई 14-15 किलोमीटर दर्शन करने के लिए गए और पता लगा कि वो मंदिर भरा हुआ था, समझ गए ना। सीट खाली नहीं थी, लौट के वापस आ गए, कुछ खा पी कर वापस आ गए। शायद हुआ होगा कभी अन्य लोगों के संग, ऐसा होता है। तो वहां तो सबने प्रश्न समझ गए ना बात। तो भगवान का नाम, एक नाम का इतना लाभ है, बड़े ही स्पष्टता
भगवान का नामोच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन व्यक्ति को गंभीरता से इसका अभ्यास करना चाहिए। एक एक मंत्र को, एक नाम को स्पष्ट बोलना चाहिए, कि बोलने का इतना बड़ा लाभ है। क्लियर समझ में आ गया? मैं फिर बात याद दिलाऊंगा कि परम पूज्य राम को कोई महाराज से इनका शिष्य बोला, महाराज हमारा मन नहीं लगता है। तो कहे तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला है? तुमको जीभ लगाने के लिए बोला। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। और कर्म कैसे ध्वस्त होंगे? बोलने से। समझ गए? बोलने से ध्वस्त हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे मन आपका अपने आप लगने लग जाएगा। गॉट इट? यस। श्री बलदेव विद्याभूषण द्वारा टीका। अब देखिए, हमने श्लोक समझ लिया तो टीका समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ब्रह्म पर अविच्छिन्न तैल धारावत ध्यान करने से ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ब्रह्म क्या है, उस पर ध्यान करता रहे व्यक्ति और वह अनुभव प्राप्त होता है। अर्थात हृदय में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, वहां पे एक तरह से ले रहे हैं। किंतु तब पर भी जीव का प्रारब्ध कर्म बिना फल भोगी नहीं छूटता। इजी? ठीक है। हे हरिनाम, आपकी जिह्वा पर उपस्थिति आदि मात्र से ही वह प्रारब्ध कर्म दूरस्थ हो निष्फल हो जाता है। इस तथ्य की घोषणा वेद उच्च स्वर से कहते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि नष्ट हो जाता है? क्योंकि भाई दिख रहा है, शरीर तो है, तो इसलिए दूर हो जाता है, मतलब वह प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। जैसे मान लीजिए हीटर को आप 10 फीट दूर कर दीजिए, समझ रहे? हीटर, अच्छा अभी गर्मी है तो एसी, अब एसी मान लीजिए मेरे रूम में लगा है, अब कोई व्यक्ति आंगन में बैठा हुआ है तो उसे क्या लगेगा? हवा। तो एसी चल भी रहा हो लेकिन वो दूर है, उसका प्रभाव नहीं आ रहा। आप पानी पीना चाहेंगे? उपस्थिति मतलब आदि वाला? अच्छा, बहुत अच्छा, आपने आदि को पकड़ा। जीभ पर आ जाए, या आंख से भगवान का नाम देख ले, या वो हाथ पे गुदा हो, यस, या मतलब किसी भी इंद्रिय से नाम का संपर्क हो जाए, वो जयति जयति श्लोक के अनुसार है। जीभ पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और या फिर नाम से किसी प्रकार का संपर्क हो जाए। कोई नाम बोल रहा है तो कान से सुन ले, ऐसे भी है, वो तुरंत ही मुक्ति देता है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। किसी भी तरह से भगवान का नाम केवल एक बार बोलने से, एक बार भी संपर्क होने से, स्वीकार करने से मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो केवल जीभ पे ही आने की बात नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि आंखों से नाम को देख ले, कहीं पढ़ रहा है, या वह कहीं बैनर लेके घूम रहा है, हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है या हरि नाम लिखा हुआ, उसको बैनर लेके घूम रहा है, ऐसे कहीं हाथ से लिख रहा है, किसी भी तरह से वह संपर्क करेगा तो उसको मुक्ति मिलती है। कौन बोलता है? वेद कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, उच्च स्वर से कहते हैं, धीरे धीरे नहीं कहते हैं। कोई बात इधर रख दीजिए, इनको आप जल्दी दे देना। इसीलिए केवल हरि नाम करना पर्याप्त नहीं है। अभी तो आप ये बोल रहे हैं कि हरि नाम पर्याप्त है, जी नहीं। हरि नाम करिए और दूसरों को हरि नाम दीजिए, तब हरि नाम की पूर्ण सेवा प्राप्त हुई है। इतनी अच्छी वस्तु है तो भाई को भी देना चाहिए ना। और अगर भाई मान लो हरि नाम ना भी कर रहा हो तो ऐसे करना, हरे कृष्णा, इसीलिए पानी मिला, हरे कृष्णा, उसके पानी में हरि नाम फूंक दीजिए और उसको दे दीजिए पीने के लिए। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे कोई हरे कृष्णा जल में फूंक दे और दूसरे पे छिड़क दे तो वह भी मुक्त हो जाएगा। तो पी लेगा तो कहना ही क्या, हरे कृष्णा। तो अब आगे से आप लोग पानी पीना तो हरे कृष्णा फूंक करके पीना। हम यहाँ सब बातें बड़ी प्रैक्टिकल बता रहे, करना क्या है, पानी आपके शरीर में जाएगा और चेंज कर देगा सब कुछ। चलिए पढ़ते हैं आगे। यह सत्य है कि ब्रह्म विद्या के अभ्युदय के द्वारा, अभ्युदय मतलब उनके प्राकट्य के द्वारा, पुण्य और पाप से युक्त संचित और क्रियमाण कर्म का विनाश और विश्लेष यानी कि सेपरेशन, अलग होना हो जाता है, अर्थात वे निष्प्रभावी हो जाती है। यानी कि क्रियमाण और संचित कर्म, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, वह एक ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। तथा बृहदारण्यक के उपनिषद 4.4.22 में इस संबंध में उक्ति प्राप्त है। उभय वैश एते तरत्यमृतः साध्व असाध्वनि मुक्तात्मा
पाप एवं पुण्य दोनों से ही परे हो जाती है। तो अब देखिए ये टीका चल कैसे रही है। यहाँ पे बोला गया है कि वेद बोलते हैं, तो वेदों के सिरमौर कौन है? उपनिषद। भाई जैसे देखिए शौनक ऋषि सभी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सारे ऋषि नहीं बोल रहे थे, उनके मत को शौनक ऋषि बोल रहे थे। वो बोल रहे थे ना, वयम तु न वितृप्याम, हम सब लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पूछे सूत गोस्वामी से, आप भी तृप्त नहीं हो रहे हैं कि शौनक ऋषि भी तृप्त नहीं हो रहे हैं? शौनक ऋषि ने बोल दिया तो मान लीजिए कि सबकी तरफ से हो गया। तो उपनिषद वेदों का सिरमौर है, हाईएस्ट भाग, तो उसके कोटेशन को दिया जा रहा है। उसमें वह बृहदारण्यक उपनिषद की बात कहते हैं कि ये किस प्रकार से ऐसी बातें कही गई वेद में। समझना है? मुक्तात्मा पाप एवं पुण्य दोनों से ही परे हो जाती है। अच्छा, फलदान में प्रवृत्त पाप और पुण्य को प्रारब्ध कर्म कहते हैं तथा ऐसे कर्म अपने फलों को भोगने से ही समाप्त होते हैं, न कि ब्रह्म विद्या के द्वारा। इजी। छांदोग्य उपनिषद 6.14.12 में इस विषय में उक्ति प्राप्त है कि तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षये, यावत न विमोक्षये। जब ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जीवात्मा को तब तक मुक्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक वह अपने कर्मों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाती। समझे आप? जैसे कि एयरपोर्ट पे व्यक्ति वेट करता है, कब तक वेट करता है? जब तक कि उसकी फ्लाइट नहीं आती, तो उसको वेट करना ही पड़ेगा। उसको प्रारब्ध कर्म नष्ट होने का वेट करना पड़ेगा, उसको भोगने पड़ेंगे, तभी वह मुक्त होगा, यानी कि भगवान के पास वापस जाएगा। क्लियर? भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूँ, ब्रह्म में लीन होगा। ब्रह्म के अनुभव करने वाले भगवान के पास नहीं जाते, वो भगवान के पास जाना नहीं चाहते। क्या ये क्लियर हुआ? उसका जो निश्चित समय कि भाई ये जीवन उसका 80 साल का है, तो 80 साल तक वो जो भी उसके सुख दुख है वो भोगने के बाद ही वह वापस नहीं ब्रह्म में लीन होगा। इसीलिए उन लोग की ऐसी मति होती है कि ये भोजन मुझे करना ही पड़ेगा। वो इसे न्यूट्रल से रहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कृष्ण की कृपा है, वो देखते हैं कि भोजन मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेरा प्रारब्ध है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रह्म अनुभव होगा, ब्रह्म अनुभव करने वाला भी खाना खाता है, लेकिन उसको कुछ कर्म नहीं लग रहा है क्योंकि वह उसमें लिप्त नहीं हो रहा है। ये सब हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं। उसकी ऐसी कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं जो कुछ भी अपना जीवन धारण करने के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे करना ही पड़ेगा। आत्महत्या करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, ना ब्रह्म ज्ञानी बोल रहे हैं, ना कोई भक्त बोल रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है बात? शरीर चलाने के लिए वो कर रहे हैं, ये मुझे भोगना ही है, इसको स्वीकार कर लेता हूँ। उसके बाद वह शरीर छोड़ करके भगवान के पास, हम लोग ब्रह्म में लीन हो जाता है, भगवान के पास नहीं जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, यही निष्कर्ष वेदांत सूत्र के रचयिता श्री व्यासदेव ने भी इस प्रकार दिया है। उपनिषद, फिर उपनिषद के बाद वेदांत, वेदांत के बाद वेद में कुछ बचा नहीं, तो वह बात वेदांत में भी कही जा रही है। क्या कह रहे हैं देखिए, तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशात। ये 13वां श्लोक है। जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो क्रियमाण एवं संचित पाप का विश्लेष और विनाश हो जाता है, क्योंकि ऐसी घोषणा करी गई है। समझ में आ गया? जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो संचित और क्रियमाण का नाश हो जाता है, मतलब ऐसा वेद कहते हैं। तो ये बात आपको वेदांत से मिल गई। जो श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वो वेद की ही बात को कह रहे हैं। तो श्री बलदेव विभूषण पाद आपको वेद से बता रहे कि वेद में ऐसा कहा गया है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, इसी है। इतरस्याप्येवमशलेष पाते तु, ये 14वां श्लोक है। अनारब्ध कार्य एव तु पूर्वे तदवधे, 15वां श्लोक। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के प्रारंभ में संचित तथा क्रियमाण पाप आत्मा से अलग हो जाते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। तथा इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात संचित तथा क्रियमाण प्रकार की समस्त पुण्य राशि आत्मा से अलग हो जाती है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती। समझे? जब एडवेंट हो रहा है, जब ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होना शुरू हुआ तो सारे पाप नष्ट, और जब पूर्णता को प्राप्त हुआ तो पुण्य भी नष्ट। गॉट इट? पुण्य भी तो जन्म कराएगा ना। इज इट ओके? ठीक है, एकदम क्लियर है, इजी है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि पाप एवं पुण्य राशि के केवल संचित और क्रियमाण प्रकार ही निकलते हैं, ये दो वायरस ही बाहर निकलते हैं, अगर से कर लीजिए। क्योंकि प्रारब्ध कर्म तब तक बने रहते हैं जब तक वर्तमान शरीर विद्यमान
रहता है। यह है किसके लिए? जो ब्रह्म का अनुभव करना है। वेदांत सूत्र 4.1.13-15, आप इसको आगे वेदांत सूत्र से पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट, इन सूत्रों का तात्पर्य इस प्रकार है कि जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो जीवात्मा संचित एवं क्रियमाण प्रकार के पापों से प्रभावित नहीं होता, तथा ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार के माध्यम से जीवात्मा के पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, तथा फिर अंतिम मुक्ति उस समय होती है जब प्रारब्ध कर्म द्वारा निर्मित वर्तमान भौतिक शरीर का भी नाश हो जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि पाप एवं पुण्य संबंधी केवल संचित एवं क्रियमाण कर्म ही नष्ट होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तब तक बने रहते हैं जब तक वर्तमान शरीर विद्यमान है। देखिए, इस रूम में भक्त जो हैं, आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जगे रहें। कर्म नष्ट होने की बात हो रही है और अगर सो गए तो बड़ी दिक्कत होगी। वैसे दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि कुछ भी होगा कल जब तो करेंगे ही, ना भी जाने तो काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब आई हैं तो ध्यान सुनना चाहिए। नोट, वेदांत सूत्रों की व्याख्या करने के पश्चात आई एम सॉरी, ये मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, क्योंकि अभी हमने सुना और हम समझा है कि जब कोई शब्द होता है, और ध्यान सुनना, जब कोई शब्द होता है, एक है हमारा मन और एक हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड निद्रा अवस्था में भी एक्टिव रहता है। जो शब्द होता है आसपास, वो उस सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो हम अपनी बात को सुधारेंगे। क्लास में सोना है तो क्लास में आके सोइए। जब में दिक्कत यह है कि हम खुद हाँ ठीक है, तो अगर जिन लोगों को जब में नींद आती तो प्रभुपाद जी के जब को हल्का सा बैकग्राउंड में चला दीजिए, हल्का सा, तो वो आपको सुनाई पड़ता रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे। मतलब सो गए तो सो भी गए तो वो हरे कृष्ण कृष्ण, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे वो चलता रहेगा। गुरु महाराज के जप में जाते, ये नहीं कि उतना जोर से चला लीजिए कि अपना जप ना सुन पाए, लेकिन अगर किसी को बहुत नींद आ रही तो ऐसे भी कर सकता है, उसको सुनाई पड़ता रहेगा। लेकिन अच्छा होगा कि अवचेतन मन को लाए हैं तो मन को भी लेके आ जाना चाहिए, सब सुन लें, अच्छा रहेगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। नोट, वेदांत सूत्रों की व्याख्या करने के पश्चात अब टीकाकार प्रारब्ध कर्म के नाश संबंध में पवित्र नाम की विशेषता बतलाते हैं कि पवित्र नाम कैसे प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट करता है। भी यानी क्रियमाण संचित को तो करता ही है और प्रारब्ध को भी कर देता है। हालांकि भगवान के पवित्र नामों का जप करने से ऐसे प्रारब्ध कर्म दूर हो जाते हैं, तथा इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है 1.6.7। स एषः सर्वेभ्यः पापेभ्यः उदितः वै सर्वे पापमभ्यो य एवं वेद। आप हिंदी देखो ना, आप वहां परेशान हो जाओगे। हिंदी तो समझ में आती है ना, काहे संस्कृत देख रहे हैं, संस्कृत समझ में आ जाएगा। आप देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, काहे को अंग्रेजी देख रहे हैं, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है। हिंदी समझ में आती है क्लास में काहे को बैठे, बोल रहा हूँ ना, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, कोई शिष्य आया, वो टीका पढ़ने लगा सामने, तो महाराज कहे अभी तुम सुनो, टीका पढ़ो घर पे, टीका पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सामने देख के पढ़िए ना, हिंदी सुन रहे हैं ना, इज इट नॉट। जो इस प्रकार परमेश्वर को उनके नामों की सेवा के माध्यम से समझ लेता है, वह समस्त पापों से ऊपर उठ जाता है। समस्त का मतलब यानी कि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते। क्लियर? यह स्पष्ट है कि जब यह उक्ति कहती है कि सर्वेभ्य पापमेभ्य, अर्थात वह पवित्र भगवान नाम के अर्चन विधि के माध्यम से समस्त पापों से ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ प्रारब्ध प्रकार का भी संकेत मिलता है, प्रारब्ध प्रकार के कर्म। क्लियर? यहाँ पे यह नहीं कह रहे कि संचित और क्रियमाण ही होते हैं, सारे के सारे नष्ट होते हैं। मैं देखिए केवल पढ़ रहा हूं, बस वही व्याख्या कर रहा हूं जहां व्याख्या करने की जरूरत है। इजी है। अच्छा, कल ये प्रसाद के लिए आएंगे ना वेदवादिनी, तो इनको प्रसाद देना मत, दिखाना दूर से। कल सुबह इनको ट्रीटमेंट कह रहे दूर होते, नष्ट नहीं हुए ना, नष्ट नहीं हुए ना। अब कभी आप बैठे हैं वहां पे, तो उनको मिठाई तो पसंद है ना आपको, तो ये आप कृष्ण हॉल में बैठे और मिठाई आते आते रुक जाए, ये लास्ट में हमने बैठे होगा कभी ना कभी, है ना, तो हमको नहीं मिली, तो आप कहेंगे, आप ये तो नहीं कहते अरे बगल वाले को तो मिली है, हमको नहीं मिली।
आप लोग कभी ऐसा अनुभव हुआ है कहीं पंगत में खाए हो, हलवा बट रहा है और एंड में आपके पास ही हलवा नहीं आता? ये एक भक्त कह रहे थे, उनको पोहा बड़ा पसंद था, तो मंदिर में उस दिन पोहा बना, उधर कार्तिक का समय, तो अंदर पोहा बट रहा है और हम लोगों ने क्या किया था, जाली लगा रखी थी, तो दिखाई पड़ता है कि वो अंदर क्या हो रहा है। हम लोग जानते थे कि अगर हम दरवाजा पूरा सील कर देंगे तो लोग ज्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि प्रसाद खत्म हो गया, तो परेशान हो जाते हैं। तो कम से कम जाली से ये देखते रहें कि प्रसाद है, प्रसाद चल रहा है। ये हमने साइकोलॉजी लोगों की पकड़ी थी। तो लोग देख लेते, हाँ भाई चल रहा है, प्रसाद चल रहा, नहीं तो बड़ी चिंता होती, खत्म हो गया, खत्म हो गया। गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना? हमको अनुभव है इस प्रकार का। तो अब वो कह रहे थे, प्रभु जी हम बाहर गेट, समझ रहे, गेट के बाहर खड़े फर्स्ट लाइन पे और देख रहे कि सबको, सब लोग पोहा दही पोहा दोहा पोहा खाए जा रहे हैं, पोहा कड़ी बनता था। तो अब पोहा बिल्कुल पास में है, लेकिन जीभ पे तो नहीं आया ना, जीभ के द्वारा तो अनुभव करेंगे ना, जीभ के द्वारा ही तो भोगेंगे ना। जब तक जीभ में संपर्क नहीं होगा, नहीं मिलेगा ना। अब समझ में आ गया ना? तो अलग होने का मतलब नष्ट होना ही तो हुआ ना। एक बात सोचिए, मेरा कर्म अगर किसी दूसरे के पास चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो वह कर्म मैं तो नहीं भोग रहा हूं, वो नष्ट हो या ना नष्ट हो, हमारे पास तो नहीं है ना। जैसे समझिए, क्या कभी आपने सुना है कि किसी का कहता है मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया? हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके 14 लाख रुपए दूसरे के पास चले गए, तो वह क्या कहते हैं, मेरे 14 लाख नष्ट हो गए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उनका खत्म हो गया या उनके पास जो था वो दूसरे के पास चला गया? तो उनसे दूर हो गया मतलब नष्ट हो गया कि नहीं? आप कभी पैसे कटे, हम जेब कटी कटी होगी, तो यही तो प्रारब्ध सबको मिला ही होगा। तो होगा ही। तो अब आपसे वो पैसा दूर हो गया, तो आपका तो लाभ नहीं दे रहा है ना, आप तो उसको नहीं भोग रहे हैं ना, तो आपके लिए जीरो हो गया कि नहीं? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अग्रीड? इसे ध्यान में रखते हुए शात्यायनी वैदिक ऋषियों के एक समूह कहते हैं, तस्य पुत्रा दायम उपयंति सुहृद साधु कृत्याम दुष्यंत पाप कृत्याम। ये बड़ा जबरदस्त है। अब बहुत ध्यान सुनिए, अगर नींद आए तो ये ले लीजिएगा, अब अपने अवचेतन मन को संग इसको ले लीजिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, और उसको अगर नींद आए तो आप स्प्रे मार लीजिएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तात्माओं के, देखिए हम लोग क्या करते हैं जब नींद आती है, तुम क्या करते हैं? हाँ हाँ, तो इससे ये तो समझ आ रहा है कि अवचेतन मन कुछ कॉन्शियस है, लेकिन भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। सेवा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुननी भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मुक्तात्माओं के वंशजों को संपत्ति का एक भाग मिलता है तथा मुक्तात्माओं के अच्छे कर्म उसके मित्रों को प्राप्त होते हैं, जबकि बुरे कर्म उसके शत्रुओं को प्राप्त होते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्र 3.3.26 भाष्य से उद्धृत अंश। अब ये साहब बहुत जबरदस्त बात। देखिए, हमारे पिताजी से, मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिए, तो वह घर छोड़ के गए हैं ना, हाँ हमारा लखनऊ में घर है, तो वह, मैं जिंदा हूं तो उनका घर, मैं पुत्र हूं तो वह मुझे दाय भाग के रूप में मिला। मैं रह रहा हूं नहीं रह रहा हूं अलग बात है, कि मैं, मुझे मिलता है। शैली शुक्ला माता जी, मिला है ना घर आपको? तो आपके ससुर जो थे वो घर साथ में तो नहीं लेके गए ना? सिंपल, इज वेरी सिंपल। अग्रीड? आपके आप जन के पूरी प्रॉपर्टी थी, उसमें अलग अलग भाग सबको मिला है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमारे पिताजी, अब जो भी उनको प्राप्त हुआ था, जो उनका घर था, जो संपत्ति थी, उसको हमारे लिए छोड़ के चले जाते हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो भगवान, अच्छा आप समझिए, जो पिताजी ने भोजन खाया वह भी छोड़ गए आपके लिए। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया ना? जिस भोजन को वो भोगे वह तो आपके लिए नहीं है ना। अग्रीड? लेकिन जो घर आदि वो छोड़ दिया। तो जो कि ब्रह्म की अनुभूति करने वाले हैं, उनको अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। तो यानी कि उनके प्रारब्ध बचते नहीं बचते, वो उसको कोई और नहीं भोगेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनके प्रारब्ध उनसे अलग हो जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी या किसी के भी पिताजी शरीर छोड़ दिए हैं, तो उनका घर उनसे संपर्क नहीं कर रहा, उस घर को उनके जो उत्तराधिकारी हैं वह भोगते हैं। एकदम समझ में आ गया ये? तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके पाप और पुण्य अलग हो गए, नष्ट नहीं हुए, अलग हो गए। तो उनको कौन भोगता है? जो उनका मित्र होता है, जो उनका अनुयायी है, वह उनके पुण्य कर्म को लेता है, और जो उनका विरोध करते हैं वह उनके पाप कर्म को लेते हैं। आपके सामने श्लोक है जबरदस्त। अब आप बताइए
कि क्या आपके लिए भगवान के धाम गोलोक धाम जाना आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। डज दैट सिंक इन? अब समझ में आया कि क्यों आसान है? क्योंकि हम शिला प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। उनका अब पूछो कि प्रभुपाद जी का कितना पुण्य है? वो तो भगवान के पार्षद है भाई, उनके पास जितना है उसकी तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, तो भगवान के प्रेमी है। ये बात श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, पूर्व ये नुतानिया, इससे पहले भगवंतम अधोक्षजम शल भूल रहा हूं, कल्पन्ते ये नुतानिया, इससे पहले भगवान का भजन किया था ऋषियों ने और भगवान की प्राप्ति करी थी, और उसी प्रकार उनके अनुयायी भी भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर गए। श्लोक अभ्यास करना शुरू करना पड़ेगा, पारायण करना शुरू होगा, भूल जाता हूं श्लोक। तो सबको समझ में आ रहा है, यानी कि भक्तों के जो प्रारब्ध हैं वह नष्ट नहीं होते हैं, वो अलग कर दिया, तो उसका प्रभाव उन पर नहीं आ रहा है। तो जो हाँ, भेजिरे मुनियो थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, आगे क्या है, सत्वम विशुद्धम शेमाया कल्पन्त ये नुतानिह। पूर्व में ऋषि मुनियों ने भगवान का भजन किया था और अपने कल्याण के लिए किया था, और जो उनके पीछे चलने वाले थे वह भी इसी प्रकार से कल्याण को प्राप्त किए थे। बिल्कुल समझ में आ गया? तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि भक्तों के प्रारब्ध जो है वो नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग हो जाते हैं, उनको वो नष्ट होने जैसा ही हो गया। जो ब्रह्म अनुभव करने वाले होते हैं उनके नष्ट भी नहीं होते, उनका पीछा भी नहीं छोड़ते, उनको भोगना ही पड़ेगा, चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो भक्त हैं उनके कर्म दूर कर दिए जाते हैं। जैसे कभी आप सोचेंगे, सुना होगा, भूत पकड़ लिया है, तो भूत को दूर कर देते हैं, भूत को नष्ट नहीं करते। तो अब जब दूर कर देते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, भूत का प्रभाव नहीं आता। ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है, समझ रहे ना बात? भूत को मारा नहीं जाता है, वो भी तो जीवात्मा, उसको मारते नहीं है, उसको हटा देते, उतार के फेंक देते मतलब गाड़ देते, कि अलग कर देते हैं। इज इट नॉट? समझते हैं ना बात? एग्जाम्पल और समझेंगे आप, देखिए किसी पे कुछ प्रेत आदि आता है तो नींबू, कुछ नींबू मिर्च काट करके ऐसे उतारा करके फेंक देता है, वो अब उससे तो दूर हो गया, ठीक है ना, उसको नहीं पकड़ता है। देखा होगा करते हैं लोग इस प्रकार से। तो यानी इसी अर्थ में कि प्रारब्ध उससे दूर हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे फिर हमारा शरीर कैसे चल रहा है? वो भगवत इच्छा से चल रहा है, और वह इसीलिए दे जा रहा है कि उत्कंठा बढ़ी। अरे हाय, मैं 40 साल हो गया भजन करते हुए, भगवत प्रेम नहीं मिला। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन उसको उत्कंठा जागृत करने के लिए कि हाय मैं अभी विवेक की प्राप्ति नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे करने के लिए भगवान उसके शरीर को रखते हैं। हम सभी लोग इसी कैटेगरी में हैं। भगवान चाहे तो एक क्षण में भगवान का प्रेम देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके देते हैं ताकि उत्कंठा जागृत हो। प्रभु, ये सब मेरे शब्द नहीं है भाइयों, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं भक्तों के कष्ट आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल, वो भगवान के द्वारा ही संपादित होते हैं, हर भक्त। अब इसका मतलब ये नहीं कि बुखार आएगा तो आप दवा नहीं लेंगे, लेकिन क्रिब नहीं करेंगे। क्रिबिंग समझते हैं? हाय हमको ये क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। और आप इसका प्रमाण जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं, तत्ते नुकंपाम सुसमिक क्षमाणा भुंजान अविवात्म कृतम विपाकम इत्यादि। उसका श्लोक की व्याख्या करने का समय यहाँ पे बस नहीं है, लेकिन जो भी सुख दुख आता है भक्त उसको भगवान की कृपा ही मानता है, और इसके द्वारा वह भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। चलिए हम आ रहे, तो एक बात बता दे रहा हूं यहाँ पे कि हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। देखिए, जब हमारे जीवन में दुख आए, सुख में तो खैर किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख आता है तो हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चेक आता है, उसे आप डस्टबिन में डाल दें तो क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसी चेक को बैंक में डाल दें तो क्या होगा? जो पैसा उसमें लिखा है वह हमको प्राप्त हो जाएगा। अग्रीड? तो जो दुख आए, अगर उसमें व्यक्ति क्रिबिंग करने लगे कि भगवान हम तो भजन कर रहे हैं, हमको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, मुझ जैसे सज्जन शिरोमणि को आप इतना दुख दे रहे हो, ये तो गलत है। तो अब ऐसा करने से भगवान का ने जो हमको कृपा दी है वो हमने डस्टबिन में डाल दी। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि भगवान हमें तो बहुत दुख भोगना था, हमें तो बहुत कमाया है, तो भगवान की प्रति ऐसी भावना होने से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है।
ये ब्रह्मा जी ने बताया 14वें अध्याय 10वें स्कंद में। ओके, तो जो भी आ रहा है वो बहुत कम होकर के आ रहा है, और जो भी आता है वह हमारी भक्ति के लिए लाभकारी है, भगवान की कृपा है, वह प्रारब्ध कर्म नहीं। ठीक है। कौशितक वैदिक ऋषियों का एक अन्य समूह भी कहते हैं, तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम उपयन्यत्य प्रिया दुष्कृतम। उसका धर्म और पाप, पुण्य और पाप दोनों धुल जाते हैं, उसके पुण्य उसके प्रियजनों को प्राप्त होते हैं, जबकि उसके पाप उसके शत्रुओं को। इसलिए भक्तों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कौशिकी के उपनिषद 1.4। वेदांत सूत्र के रचयिता श्री व्यासदेव भी कहते हैं, ये पिछला श्लोक तो समझ में आ रहा होगा, उसी तरह से है, इसी बात को दूसरे लोग कह रहे हैं। वेदांत सूत्र के रचयिता श्री व्यासदेव भी कहते हैं, अतोन्यापि ही केशाम उभयो पवित्र भगवान के नाम के प्रति अनन्य भाव से समर्पित व्यक्तियों के प्रारब्ध पुण्य एवं पाप धुल जाते हैं, क्योंकि अन्य वैदिक साहित्य एवं ऐसे विनाश के विषय में कहते हैं। सेम बात वेदांत सूत्र। इस सूत्र का अर्थ है कि जो लोग एकनिष्ठ हैं एवं पवित्र भगवान नाम के प्रति केवल महानतम प्रेम से युक्त अर्थात परमात्म हैं, उनके लिए यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे पाप और पुण्य के परिणामों का अनुभव किए बिना उनके पाप और पुण्य निष्फल हो जाते हैं, तथा ऐसा इसलिए है क्योंकि वही वैदिक शास्त्र जो कहते हैं कि फलों के अनुभव से ही प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। अन्य स्थानों पर यह भी कहते हैं कि मुक्तात्माओं का प्रारब्ध पुत्रों, शत्रुओं आदि द्वारा अर्जित होता है। समझे, जो शास्त्र यह कहता है कि प्रारब्ध भोगे बिना नहीं नष्ट होते, वही शास्त्र कह रहा है कि भक्तों के प्रारब्ध उनको नहीं भोगने पड़ते हैं, भक्त लोग भगवान की कृपा में जीते हैं। ओके, अब धीरे धीरे करके दृष्टि प्राप्त भी होने लगती है कि कैसे मुझे भगवान की कृपा मिल रही है। व्यक्ति प्रारंभ में नहीं समझ पाता कि ये तो भगवान की कृपा हो रही। जैसे ध्रुव महाराज की मां ने उन्हें खराब बोला, बहुत खराब बोला, तो कृपा थी कि वो प्रारब्ध था? उस समय तो उनको नहीं लग रहा था कि भगवान की कृपा है, लेकिन 6 महीने बाद समझ में आ गया, ये तो मेरी मां ने सहायता करी। अगर उन्हें खराब नहीं बोले होते तो भगवान के पास नहीं आते। हम एक भक्त को जानते हैं जिनकी शादी एक लड़के से होने वाली थी, और वो लड़का बहुत खराब था, बहुत खराब, बहुत रुलाया, बहुत रुलाया, बहुत रुलाया, उनका वो शादी टूट गई, और अब वह बहुत दुखी थी। तो आगे जाकर वह कुछ समय के बाद वह भक्ति में आई। तो अब बताइए कि जो व्यक्ति उनको प्रति खराब बर्ताव किया वो उनका दोस्त था कि दुश्मन था? अब आज वो भक्ति कर रहे हैं अच्छी प्रकार से। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से भगवान हमारी सहायता ही कर रहे हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सिता, भगवान अपने भक्तों को आनंद ही देने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्र की दृष्टि, अगर हम शास्त्र को सुनते रहते तो इस प्रकार की दृष्टि हमारी जागृत होने लगती है। एक बात हम यहाँ पे कह देते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बात को समझा रहे थे कि इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र सुनता रहता है तो उसके पास ये दृष्टि जागृत रहती है कि ये भगवान की कृपा है, और उसका मन स्थिर रहता है। जो शास्त्र नहीं सुनता वो सोचता है भगवान मुझसे बहुत ज्यादती कर रहे हैं, और भगवान के प्रति नेगेटिव भावना आती है। देखिए, हम शास्त्र बोलते भी हैं, प्रतिदिन बोल रहे हैं। एक मुझे कुछ समस्या आ रही थी, तो काफी 2-3 साल से समस्या थी, तो एक दिन में गुस्सा हो गया। मैंने कहा भगवान, या तो आप क्या है, कुछ सोल्यूशन तो दीजिए, इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। तो मेरे मन में भी कुछ, जैसे नहीं जप करना बंद कर दिया, लेकिन मन में क्रोध आ गया कि हमें आपकी भक्ति करने में बहुत दिक्कत हो रही है, और भगवान घर बैठे ऐसा इलाज दे दिए कि बस कुछ नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे ना बात? ये क्या हुआ भाई? तो कभी कभी व्यक्ति का इस प्रकार की भावना आ ही जाती है। जब देखिए मैं रोज शास्त्र पढ़ता हूँ तब ऐसी भावना आ जाती है। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि वो भक्ति को छोड़ सकते हैं। इसलिए शास्त्र सुनते रहिए, भगवान कभी भी अपने भक्तों का हित नहीं करते हैं। अब हम कुछ प्रश्न को लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रारब्ध मेरी लाइफ में कितना है? नहीं पता चलेगा। डोंट ट्राई टू आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। आपने करा प्रश्न वो सब छोड़िए, आप भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। इस समय आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? ट्राइग्लिसराइड कितने हैं? पता भी नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं पता होगा तो है नहीं ना। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है?
अच्छा, आपका बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है, तो ये सब पता नहीं और प्रारब्ध कर मालूम कर लेंगे, जैसे हमने प्रश्न किया था। मैंने पूछा महाराज को, महाराज का क्लास था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जैसे शरद ऋतु में सारे जल के आगार पवित्र हो जाते हैं, ऐसे करके बताया। तो हमने कहा महाराज ये कैसे समझें कि शरद ऋतु में जल के सारे आगार स्वच्छ हो जाते हैं? तो महाराज कहे, हाँ भाई, ये शुभ कृष्ण को बस अब बाकी सारी बात समझ में आ गई है, यही समझ में नहीं आया है कि शरद ऋतु में जल के आगार कैसे साफ हो जाते हैं, इसलिए इनको दिक्कत है, मजाक बना दी हमारा। तो अब आप पहले सारी बात समझ लीजिए ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो कहाँ समझ में आ रहा है, वो लिख के रिपोर्ट में आता है कि भाई इतना है तो मान लेते हैं। तो अब यही रिपोर्ट वेद दे रहा है कि जो नाम बोलता है उसके प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, बस। प्रश्न, क्या इसके कोई एग्जाम्पल है शास्त्रों में जिसने निराकार ब्रह्म की प्राप्ति की? क्या आपकी क्लास में बीच में आए या अभी आए हैं? आपने प्रश्न किया 8:22। बहुत सुंदर। ये पता नहीं मुझे आप क्लास में कब आए, शुरुआत से बता रहा था ना मैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तो क्लास थोड़ा ध्यान सुनिए। आप एक अफर्मेशन दीजिए, ये वक्त हमारे ग्रुप से इसलिए बोल रहा हूँ, जो मतलब विद्यापीठ के ग्रुप से घबराई मत, हम अपने भक्तों को थोड़ा सा हल्का सा मतलब चिली सॉस भी खिलाते हैं। अब एक काम कीजिए, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, आप एक अफर्मेशन लिखना शुरू कीजिए कि मैं बहुत ध्यानपूर्वक क्लास सुनता हूँ और उसके अनुसार प्रश्न करता हूँ। आप बोलना शुरू कीजिए, आप इंप्रूव कर जाएंगे। एकांत भाव क्या? एकांत भाव का मतलब एक अंत, जो भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के नाम की सेवा करना चाहते हैं, इसे कहते हैं एकांत। एक अंत, इसका और कोई दो अंत नहीं है। देयर आर नो डाइवर्जेंस। यहां पहुंचे, उसका और कहीं नहीं जाना। ओके, तो इजी था। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि जैसे चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु बोलते हैं कि जे हरि नाम ना है उसका महिमा वेद ना कोहिते पारे। चैतन्य भागवत में रात दिन नाम लैया खाईते शुईते ताहार महिमा ना वेद ना कहे पारीते। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे जो वेद वर्णन कर रहे हैं, जो नाम का लेता है वो प्रारब्ध और इसमें सब छूट ये जाता है। एक ये दोनों बेनिफिट benefit- बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ कहते हैं कि जो रात दिन नाम लेता है उसकी महिमा वेद नहीं कह सकता, और यहाँ वेद कहता है कि नाम लेने वाले के सारे प्रारब्ध अलग हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेद सारे बेनिफिट कह दे रहा है। ये केवल एक बेनिफिट है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बेनिफिट हैं। अच्छा प्रश्न था। नाम श्रुत क्या अपराध मुक्त नाम है? नाम स्फुरित, नाम स्फुरित क्या अपराध मुक्त नाम है? अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेत विरवते वेदा। अपराध रहित नाम, ऑफेंसलेस चैंटिंग, एटलीस्ट नामाभास होना चाहिए, और ये मुश्किल नहीं है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति हमेशा नामापराध नहीं करता है। प्रमाण क्या है? यहां किसी भक्त को कभी भी एक क्षण के लिए नाम अच्छा लगा कि नहीं लगा, अब तक जब करने आए हो, क्या कभी एक बार भी एक नाम बोलना अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आज तक कभी भी जब करना अच्छा लगा ही नहीं? प्लीज रेज हैंड्स, ईमानदारी से। तो अगर एक बार भी अच्छा लगा है आपको, जैसे व्यक्ति आए थे, कहते कीर्तन हो रहा था हमको बड़ा अच्छा लगा, तो एक बार भी अच्छा लगा है तो वो ऑफेंसलेस चैंटिंग है। ऑफेंसलेस चैंटिंग मीन्स प्लेजर इन चैंटिंग, समझे? और एक बार भी अगर निरपराधिक रूप से जब किया है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप पढ़ लेना, इसको चक्रवर्ती पाद की टीका है 6.2.9-10, ठीक है। फिर कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो वह तो भगवान की कृपा नहीं है। लाइक कोई भक्ति करते हैं तो फिर डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स भगवान तो अरेंज ही नहीं करवाते। अच्छा, ये जगत की सृष्टि कौन किया? आप कहते हो कि जगत में जितने डिस्ट्रैक्शन है वो भगवान अरेंज नहीं करवाते, तो स्त्री कौन बनाया? नहीं, इसको कौन बनाया? हमारे बाप बनाए। भगवान ने ही जगत सृष्टि की है कि नहीं? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था भगवान ही करे। भगवान के अलावा तो कोई और व्यक्ति नहीं है ना। भगवान चाहते नहीं हम डिस्ट्रैक्ट हों, लेकिन व्यवस्था तो भगवान की है ना। अच्छा, ये बताइए कि जो टीचर है, मैं केवल स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, स्त्री है, धन है, यश, जो कुछ भी है, भगवान स्वयं बोले ना, सुख दुख जो भी कुछ है भगवान सृष्टि करते हैं कि नहीं? गीता पढ़िए आप, दशम अध्याय में पढ़ चुके हैं हम लोग। सुखम दुखम भवो भावो,
भयम च भयम च भयम एव च इत्यादि श्लोक है, शुरुआत में ही आप देख लीजिएगा। मैं मुझसे ही आते हैं, जन्माद अस्यतः, भगवान से सब कुछ आता है। तो भगवान भगवान अपनी अंतरंग शक्ति का आश्रय भी तो दे रहे हैं, इज इट नॉट? देखिए, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको भगवत संबंध में देखना चाहिए। मान लो किसी की खाने में रुचि है, मान लो रसगुल्ला खाना चाहता है, तो भगवान को अर्पित करके ग्रहण करे, तो डिस्ट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा कि नहीं? और जब आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो आप, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता होता जाता है, बाह्य वस्तुएं रहने के बाद भी व्यक्ति का आकर्षण नहीं होता। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं थोड़ा खराब सा। सुअर के शरीर में भी आत्मा है और हमारे शरीर में भी आत्मा है। हम मल को देख करके डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और वो बहुत मतलब आकर्षित हो जाता है उस चीज से। तो चेतना का ही अंतर है ना। अगर सभी लोगों को स्त्रियां आकर्षित करती तो फिर लोग संन्यास कैसे लेते? अगर सभी लोग धन से आकर्षित होते तो लोग वैरागी क्यों होते? इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो अंदर है। व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना, और वो होता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पे बात आ रही है तो मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। We should not be attached to the goal. We should be committed to the practice of Krishna consciousness. We should be committed to the goal, but not attached to the goal. हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है, बिल्कुल करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन इस प्रकार से आसक्त नहीं होना कि आज नहीं मिली तो हम भक्ति छोड़ देंगे ना। मिले या ना मिले व्यक्ति को करना है। नाम में रस मिले या ना मिले हमें अभ्यास करना है। और इसको जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति गंगा जी के पास बालू छानता है तो कभी कभी सोने का कण मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में वह उत्साहित रहता है। इसे कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। इस प्रकार से भजन करना चाहिए। ऐसे करेगा तो वह पवित्र हो जाएगा और इसी जीवन में देखेगा कि उसके मन में डिस्ट्रैक्शन समाप्त हो गए हैं। यह श्लोक सिर्फ शुद्ध नाम के लिए, मैंने बोल दिया ना, शुद्ध नाम से प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। केवल नाम बोलने मात्र से हो जाता है। हमारा जीवन में जो दुख या बीमारी आता है वो भी तो भगवान की कृपा है, वो भी मेरी भक्ति जीवन के लिए अनुकूल है। आपका क्या रियलाइजेशन है? भगवान सोचना चाहिए, भगवान अगर आप दुख नहीं देते तो मैं इस आपकी गीता की बात को समझ ही नहीं पाता कि ये जगत दुखालय में शाश्वतम है। तो गीता का जो ज्ञान आपने दिया है उसका विज्ञान आप दे रहे हो कि मेरा शरीर कैसा भी, कितना भी मैं प्रयास कर लूं, मेरा शरीर मुझे सुख नहीं दे सकता। अरे आपका गुरु, हमारा गुरु हमारा शरीर ही है। क्यों? कैसे? वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति आपका कितना भी उपकार करे उससे आसक्त मत हो। समझे? सुनाई पड़ा? शरीर को क्या क्या देते हैं? सुलाते हैं, 8 घंटा एसी चलाते हैं, शरीर के लिए है ना कि आपके लिए? हमारे लिए तो है नहीं, शरीर के लिए है। तो शरीर को एसी में डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी शरीर हमसे आसक्त नहीं है। तो शरीर हमारा गुरु हुआ कि नहीं? कोई विरोध? तो हमारा शरीर ही भगवान हमको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा, कितना निरासक्त है, तुरंत छोड़ के चल देता है। हर क्षण शरीर छोड़ ही रहा है कि नहीं? एक सेकंड में भी हमारा शरीर परिवर्तित होता जाता है। तो शरीर ही दिखा रहा है कि देखो मैं कितना निरासक्त हूं। बिना दीक्षा के भी नाम की सेवा करने से भगवान के पास पहुंच जाएंगे? देखिए, अच्छा प्रश्न है। यदि मन में यह भाव है कि मुझे गुरु चाहिए ही नहीं तो नहीं जाएंगे। यानी दीक्षा गुरु स्वीकार करा हो या शिक्षा गुरु स्वीकार करे, अनुगत्य में रहेगा तो भगवान के पास जाएगा। गॉट इट? पहली बात तो समझ लीजिए। दीक्षा ले ली लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो भी भगवान के पास नहीं जाएगा, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही दीक्षा ली जाती है। समझे ना बात? दीक्षा ले लिया और उसके बाद वो मसाला खा रहा है, मसाला मतलब पान मसाला, तो कैसे भगवान के पास जाएगा? तो कुछ लोग सोचते हैं कि दीक्षा का स्टैंप लग गया, अब हम मुक्त हो गए। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज से भगवान की कृपा है, गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई। तो दीक्षा देते समय महाराज बोल रहे लेक्चर में, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। क्वाइट एनकरेजिंग, इज इट नॉट? क्यों भक्ति प्रदा माता जी? गुरु महाराज ऐसे बोलते हैं दीक्षा में कि दीक्षा के द्वारा तुम मुक्त नहीं होगे। हमारे महाराज बड़े, मैं एकदम बाकी बात भूल गया, ये बात याद है। मैं वहीं बैठा हूँ, महाराज के सब लोग, बहुत सारे लोग थे और बोले डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू, क्योंकि ऐसा ही लोग सोचते हैं। अब हमारा काम खत्म, दीक्षा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो भजन कर रहे, लेकिन दीक्षा क्यों ले रहे हैं?
आशीर्वाद प्राप्त करते हैं गुरु का। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हुए। अब अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तब भी उसकी दीक्षा हो ही गई है, उसका फॉर्मलाइजेशन जरूर हो जाएगा, लेकिन वह संप्रदाय के का मार्ग अनुगमन कर रहा है। प्रभुपाद जिसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। अंग्रेजी समझ ले रहे हैं? फॉर्मल क्या कहेंगे? औपचारिक रूप से दीक्षा, निरपराधिक जब औपचारिक रूप से दीक्षा पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि आप फॉर्मली नाम चेंज करवाए हैं, बैठे हैं यज्ञ में, तभी हम निरपराधिक जप करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भक्त है और उसके अनुगत में जप कर रहा है व्यक्ति, अनुगत मतलब उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए, यानी त्रिणादपि सुनिचिन इत्यादि के द्वारा, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि उसने भले ही उसने फॉर्मली दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उसने गुरु स्वीकार किया। यानी बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती है। पहले समझ लीजिए, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु, इट हैज टू बी शिक्षा। और दीक्षा गुरु भी वही होते हैं जो हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु होते हैं, वही दीक्षा गुरु होते हैं। प्रभुपाद चौथे स्कंद में बताते हैं। इसलिए गुरु तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब इस समझ में आगे बात, तो इसके बिना तो भगवान के पास नहीं जा सकता। क्यों? भगवान स्वयं बोलते तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, भगवद गीता 4.34। यदि कोई भक्तों से शुरुआत में शत्रुपूर्ण व्यवहार करे और बाद में उसका मित्र बन जाए, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भी अपराध का भागी बनना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जगाई मुदाई थे ना वो झगड़ा किए, बाद में भक्त बन गए, तो भक्त बन गए। प्लीज एक बार भागवतम श्लोक नंबर बताइए जो आपने पढ़ने के लिए कहा है। 5:1:35 भागवतम, नहीं 5:1:35 पढ़ने के लिए कहा था। वो तो फिर 6.2 मैं तो प्रभुपाद तात्पर्य वहां लिखे नहीं, तात्पर्य एंड में लिखे हूँ उस अध्याय के बाद में। ये लिख लीजिएगा 5:1:35। हम सब नाम लेते हैं तो क्या इसका मतलब है हम मुक्त हैं? आहा, अच्छा। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कुछ लोग तो छप गए भगवान की कृपा से। ईहा नॉट स्मॉल ई बड़ा ई, ईख वाला ई, ईहा मतलब स्पृहा कर रहा है। ईहा क्या शुल्क था, भूल गया, अहंकार नहीं करना चाहिए, याद कराइए। ईहा यस्य, यस्य मतलब जिसकी ईहा, जिसकी स्पृहा, ईहा यस्य हरेर दास्य, जिसकी भगवान हरि की दासता में ईहा यानी स्पृहा है, सेवा नहीं कर रहा है, खाली स्पृहा कर रहा है कि मैं सेवा करूंगा। ईहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से या वाणी से स्पृहा, सेवा करने की स्पृहा है। तो निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, किसी भी अवस्था में हो वह मुक्त कहलाता है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो अब जो नाम बोल रहा है वो तो आगे हो गया ना, वो तो सेवा करना शुरू कर दिया। जो नाम बोलने की इच्छा कर रहा है वही मुक्त हो गया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, मुक्ति है क्या? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, अन्यथा रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। भागवत, पहले समझिए तो सही कि मुक्ति है क्या। तो अब मुक्ति का मतलब है कि कृष्ण की सेवा करना, हमारा स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, तो कृष्ण की सेवा करना मुक्ति है। इजी, बहुत सिंपल। तो जिस भी रूप से आप कृष्ण की सेवा करें, भोजन बना रहे हैं, मान लीजिए कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, किसी भी तरह से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंद्रिय से आप भगवान की सेवा कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे ही सेवा करते, क्षमा कीजिएगा, जैसे ही सेवा करने की इच्छा करते, उसी समय हमारा बंधन समाप्त। समझ में आ गई बात? तो मुक्त है। अच्छा, इसको कहते हैं जीवन मुक्त, अर्थात जीते जी भी वह मुक्त है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे स्पाई मतलब जासूसी कर रहा है, तो भले ही वो भारतीय वेशभूषा में है, लेकिन भारत सरकार उसे पकड़ेगी तो भारतीय नहीं मानेगी उसको, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी आतंकवादी या उसका ग्रुप का ही व्यक्ति मानेगी। अग्रीड? समझ में आ गया? भले ही वो भारत में रह रहा हो, भारत की वेशभूषा में हो। उसी प्रकार से बद्ध जीव की वेशभूषा में जीव हो सकता है, लेकिन अगर उसकी स्प्रिया कृष्ण की सेवा की है तो वह मुक्त है, जीते जी। इसे कहते हैं जीवन मुक्त स उच्चते, जीते जी मुक्त है। बाद में उसकी विदेह मुक्ति होगी, अर्थात वह देह त्यागने के बाद मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया, समझा पाया इसको। मन नहीं लगने का क्या मतलब है? सुनने का प्रयास नहीं कर रहा है और सीधे रडार जब मोड में चला गया, मतलब मन कहीं और है और जीभ से बोल रही है। उसका भी तो लाभ है, उसका भी तो लाभ है। जीभ, केवल जीभ से बोलने मात्र से इतना लाभ हो रहा है।
या मन नहीं कर रहा बिल्कुल और फिर लगा हुआ है कि किसी तरह सुन ले, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए एक बात समझिए, अगर मैं कहूं कि हरे कृष्णा बोलो और आप हरे कृष्णा नहीं बोलते, तो यानी मन में हरे कृष्णा बोलने का संकल्प भी नहीं आया। बड़े ध्यान से सुनना, हम कुछ कार्य करते हैं उससे पहले हमारी इच्छा होती है। प्रभुपाद जी बताते हैं, द विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। तो जो हमारी विलिंग पोर्शन है, इसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसकी इच्छा शक्ति है कि भाई मैं ये करूंगा, ये हमारी इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो जो आप बैठ के 16 माला कर रहे हैं, चल कर रहे हैं, तो आपने संकल्प लिया। ध्यान देना, आप इस क्लास के बाद मैं कहूंगा कि आप 5 बार महामंत्र बोलना, तो आपके मन में एक इच्छा आएगी। अब सांस लेने की बात नहीं है मतलब कि मैं जब करूंगा उसके बाद आप 5 बार बोलोगे। बोलो चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझे? समझे? मैंने बोला, आपके मन में इच्छा आई और आप बोलना शुरू किया। अब मैं बोलूंगा और आप लोग मत बोलना हरे कृष्णा ये बोल, आपका रोबोट है मैं बोलूंगा और आप बोलना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग बोलना ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग हरे कृष्णा बोले, अरे मैंने कहा था ठीक है बोलना। तो आप ठीक है करेंगे, उसका मतलब ठीक है बोलने की इच्छा है, और हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हरे कृष्णा की इच्छा है। इसलिए बोलने वाले का मन लगातार हरे कृष्णा में लगा है। समझे? भले उसकी फीलिंग ना लगी हो, भले उसकी थिंकिंग ना लगी हो। तो जब हम सोचते हैं हमारा मन कहीं और गया है, वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मन आपका जो विलिंग पोर्शन है 1/3 लग गया। क्लियर? नहीं तो आप देखो बहुत सारे आपके रिश्तेदार करेंगे ही नहीं, माला छुएंगे ही नहीं, ऐसा लग रहा है करंट लगेगा उसमें, है कि नहीं? प्रिय श्रवण माता जी, आप बता रहे थे ना, कुछ है आसपास आपके महात्मा रिश्तेदार, कितना वो बोलो जब नहीं करेंगे उनके मन में संकल्प भी नहीं आता। ठीक? तो संकल्प लगा हुआ आपका। अब थिंकिंग कैसे लगेगी? जैसे ही आपने सुना हरे कृष्णा, तो थिंकिंग भी अरेस्ट हो गई, यानी 2/3 मन लग गया। अग्रीड? और फीलिंग कैसे लगेगी? फीलिंग लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। डू यू फील दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो अ फीलिंग? तो अगर आप ये सोचें, हे राधा श्याम सुंदर, आपकी बड़ी दया है कि आपके नाम की कृपा से आज मैं भक्ति कर पा रहा हूं, तो ये फीलिंग है ना ग्रेटिट्यूड की। इस तरह से आप इस अवेयरनेस में रहें तो फीलिंग्स भी आने लग जाएंगी। सिंपल है? ठीक है। व्हाट इज ऑफेंसिव एंड अनऑफेंसिव रिगार्डिंग अनअटेंटिवनेस एंड ऑफेंसेस? देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर हम लोग ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं तो निरपराधिक होता है। अब देखिए, जैसे इस भक्त ने गलती से कैमरा हिला दिया तो मैं गुस्सा नहीं हुआ, अगर ये जानबूझकर हिला रहे होते तो ये अपराध होता। समझ में आ गया? बड़ा अच्छे टाइम पे आपने हिलाया। अब ये जो वीडियो हिला है ये हमेशा के लिए हिल गया, लेकिन इसको मैं अपराध नहीं मान रहा हूं, क्योंकि आप हिलाना चाहते नहीं थे। आप मन में भी नहीं सोचे होगा कि मैं प्रभु जी का वीडियो हिलाऊं, ऐसे कर कैमरा हिलाऊं। कभी आया? नहीं आया ना? लेकिन अभी जो चीज आप मन में कभी सपने में भी नहीं सोचोगे, वो अभी आपसे हो गई। इसको अपराध मैं नहीं मान रहा हूं, ऐसा करना नहीं चाहते। तो हम लोग को प्रयास कर रहा है, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा था कि मेरा बीच में स्वास्थ्य खराब था, तो होता यह था कि 12 माला करने के बाद मैं बिल्कुल लाइक ड्रेन्ड महसूस करता था, मेरे से हो ही नहीं रहा था। तो मैं मोबाइल चेक करके कर रहा था, बट आई वाज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। ऐसा ना तो मैं प्रचार करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान मुझे आप सहायता करिए, सहायता करिए। तो भगवान ने एक आइडिया दिया कि भाई, आइडिया मतलब भक्त से मालूम करवा दिया कि सांस गहरी लो, थकान नहीं होगी। हमने कहा अरे भैया, वाह भैया, हम तो फिर चाप दिए, हमको सोल्यूशन मिल जाता पर हम छोड़ते नहीं। हम तो फिर सबसे सांस लेना शुरू कर दिए, बिल्कुल एनर्जी लगती है। 2 घंटा रात में सोया कभी और फिर सांस लेना शुरू किया, कोई थकान नहीं लग रही। अब ट्राई करके देखना, ये मत कह रहा हूँ कि 2 घंटा सोना, लेकिन आप देखना खूब गहरी सांस लेंगे, खूब अच्छे से एनर्जी रहती है। दूसरा, हमने कभी 12 माला कर लो, उसका पैदल निकल जाओ बाहर, तो मन हमारा अच्छा हो जाता है। तो कम से कम फोन तो नहीं चेक कर रहा हूँ ना। तो अगर हम सिंसियरली कुछ प्रयास करते हैं तो भगवान सहायता करते हैं। नाम जब करने में जो अच्छा लगता है वो समझ भी नहीं आता है। अच्छा तो लगता है, समझने की क्या जरूरत है? रसगुल्ला कैसे अच्छा लगता है समझते हो कि बस रसगुल्ले को टेस्ट करते हैं? नाम से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन दोबारा फिर भी पाप हो सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मेरा तो मन करता है कभी हमको मौका मिले तो आप लोगों को 6ठे स्कंद का 1, 2, 3 अध्याय पूरा पढ़ा दूं, एक एक लाइन। तो काश मैं सभी के मरने से पहले एक बार उसको पढ़ा सकूं। हम तो खूब पढ़े उसको, एकदम चक हो गए सारे फंडे। वहां परीक्षित महाराज कहते हैं कि भाई देखिए, लोग प्रायश्चित करते हैं और फिर पाप करते हैं, उसका क्या मतलब है?
मन्ने कुंजर शौचवत में तो हाथी के स्नान जैसा है। हाथी जाता है खूब अच्छे से, खूब मलमल के मतलब जितना संभव हो खूब स्नान करता है, बाहर आके फिर उतने ही उत्साह से वह मट्टी में लौट लेता है। लेकिन चक्रवर्ती बात कहते हैं कि प्रायश्चित की भर्त्सना परीक्षित महाराज कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की भर्त्सना भगवान परीक्षित महाराज नहीं कर रहे हैं। ये देखा जाता है कि भक्ति करने के बाद भी कुछ पाप उपस्थित हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की भर्त्सना भगवान परीक्षित महाराज नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को यमराज के दूतों ने यमदूतों ने यमराज से पूछा कि अगर भक्तों से पाप हो जाए तब, तो कहते हैं वहां पे यमराज जी 6.3 में देखिए, स्याद पातकी, अगर कदाचित भक्तों से पाप हो जाए, भाई वही माया के साम्राज्य में रह रहे हैं, तो भगवान का गुणगान करते रहने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बार बार रोज हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, वो अपने आप ही सारे पाप ध्वस्त होते हैं। अब इसमें एक और सीन है। सीन ये है कि चक्रवर्ती पास 6.2.9-10 की टीका में कहते हैं कि जब अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए थे पहली बार नारायण बोलने से, तो दोबारा वह वैश्या के पास क्यों जा रहा था, वैसा पाप क्यों हो रहा था? तो कहते हैं कि देखिए, भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जो दोबारा पाप प्रकट हो रहे हैं वो पूर्व के अभ्यास के कारण है। उससे उस व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। जैसे सर्प है, अब सर्प के दांत निकाल लीजिए और मार रहा, फुर्र फुर्र मार रहा, तो व्यक्ति मरेगा नहीं, उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। देखने में लगेगा कि सर्प हमको डस रहा है, समझ रहे हैं बात? तो देखने में लगेगा कि वो उसके पाप हो रहे हैं, लेकिन देखेंगे धीरे धीरे इसके पाप क्रमशः कम होते जा रहे। जैसे एक भक्त थे, वो 36 साल रोज शराब पीते थे, साधना अच्छी थी उनकी, जो वो रोज शराब पी रहे हैं, तो जब करने लगे तो एकदम से कैसे छोड़ देंगे, लेकिन 1 साल लगा, अब पूरा शराब छोड़ दी। समझ गए बात? तो अभ्यास ऐसा होता है, अभ्यास करण होता है, इसलिए घबराइएगा मत। नाम जप करते रहिए, सारी वासना समाप्त हो जाती है। एक नाम से चेतना पूरी शुद्ध क्यों नहीं होती? उत्कंठा भी तो जागृत करनी है। अच्छा ये बताओ, कभी एग्जाम में पास हुए हैं बहुत बढ़िया से? जब खूब मेहनत करके एग्जाम में पास हुए, रिया माता जी आप एमबीबीएस की हैं ना? एमबीबीएस की हैं, तो नीट की तैयारी करी थी अच्छे से? अच्छे से करी थी। तो जब अच्छे से करी थी और फिर जब एग्जाम में पास हुई, तो अच्छा लगा था कि नहीं? और मान लो एक आधा दिन पढ़ के पास हो जाती, तो अब एग्जाम में मजा भी नहीं आता। अग्रीड? शायद एमबीबीएस कर ली हो आप पूरा, है ना? तो वहां भी जब आप इतनी मेहनत करता है, मेहनत कर कुछ प्राप्त करता है, तो उसको वैल्यू करता है। इसलिए भगवान मेहनत करवाते हैं। बड़ा सुंदर बात है, मैं भी रेफरेंस तुरंत नहीं दे पाऊंगा, मैं पढ़ा हूँ चक्रवर्ती पाद की टीका में। भगवान जैसे ही कोई नाम बोलता है, भक्ति स्वीकार करता है, तो भगवान कहते हैं कि इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा, लेकिन तुरंत नहीं तुरंत नहीं। थोड़ा भगवान का स्वभाव है कि रुला देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भगवान वासना नष्ट कर दिए फिर उदित नहीं होने देते। ही प्रोटेक्ट्स अस। फॉर डिवोटीज एवरीथिंग अरेंज्ड बाय लॉर्ड इज बेनिफिशियल, इज जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। जी हाँ, ब्राह्मण दीक्षा क्या जरूरी है? इतना ज्यादा पढ़ना संभव ही नहीं लगता है, तो मत लीजिए ना। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्गा जी क्या कहती है, मेरे शब्द नहीं है। 2.1.11 जहां तक मुझे उसकी लग रहा है उसी की टीका में पढ़े थे, कहनी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम उच्चारण करो। हम तो आज तक आपको, हमें तो भक्ति शास्त्री नहीं करना पड़ा ब्राह्मण दीक्षा की। बल्कि पता है क्या, मैं ब्राह्मण दीक्षा लेना भी चाह रहा था, हमका डेटी वर्शिप करना नहीं है, और फिर अब 3 माला और करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता है 16 तो करनी, 3 माला और करनी पड़ेंगी। हमको 16 माला से बड़ा अटैचमेंट भगवान की, ठाकुर जी की कृपा की है कि 16 माला का हो जानी चाहिए। तो उससे आधा 5 मिनट और करना पड़ेगा। तो बहुत बार सनक सनातन प्रभु कहे कि ले लो ले लो। 2010 में मेरी पहली दीक्षा हुई और 2019 में दूसरी हुई। मतलब पहली वाली 7 साल के बाद हुई, 2003 से 16 माला कर रहा था, पहली वाली 7 साल के बाद हुई, दूसरी वाली और 9 साल के बाद हुई। क्या फिर बोले ठीक है, आप कह रहे तो करते, तो फिर मैं जाके महाराज से लिया था। तो इतना क्या चिंता कर रहे हैं? देखिए, इज नॉट सो मच अबाउट विच मंत्र यू आर गेटिंग, हाउ सिंसियरली यू आर चैंटिंग देम। हरे कृष्ण मंत्र पूरी तरह समर्थ है भगवत प्रेम देने के लिए। अरे आप क्या ब्रह्मा है? नहीं, मैं महाप्रभु के बात को रिपीट कर रहा हूं। इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। जरा ये हमारे सामने बंगाली बाबू बैठे हैं, हईते का क्या मतलब होता है? फ्रॉम, है ना? फ्रॉम, फ्रॉम दैट। इहा मतलब इससे, फ्रॉम दिस, इससे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक बात को समझने में तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, चैट ओपन है, बताइए परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम क्या है? परीक्षित महाराज का नाम युधिष्ठिर महाराज ने क्या रखा?
परीक्षित महाराज। सिंपल। और उनका दीक्षित नाम क्या है? हाँ भाई, दीक्षित भक्तों ही बताइए, परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम क्या है? परीक्षित दास गोस्वामी कह सकते हैं आप। तो अब परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम तो प्रसिद्ध है नहीं। अग्रीड। अच्छा, ये पता है ना कि परीक्षित महाराज भगवान के पास गए थे, उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ था, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, भागवत प्रमाण है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो भागवत मार्ग, श्रवण कीर्तन के मार्ग में वहां ऐसा कोई एकदम बंधन नहीं कि आपका नाम चेंज ही किया जाए। मैं आपके सामने अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूं, आपके सामने डेटा रख रहा हूं। आप अन्य भक्तों से पूछ लेना कि क्या परीक्षित महाराज की इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के द्वारा दीक्षा हुई थी, क्योंकि उनका नाम तो हम परीक्षित ही सुनते हैं ना। मैं दीक्षा के महत्व कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कोई जनरली क्या होता है कि लोग अब नहीं, मान लीजिए, पढ़ पा रहे हैं, भक्ति शास्त्र इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिल पा रही फॉर एग्जाम्पल, तो बेचारे निराश हो जाते हैं। ये चीज ठीक नहीं है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघा परम ब्रजेत। दूसरा पुराण ब्रह्मा जी कह रहे 3:9-15, अगर कोई मरते समय भी भगवान का नाम बोलता है, जो कोई भी बोलता है, तो वह तुरंत ही भगवान के पास चला जाता है। 3:9-15 पे प्रवचन हो चुका है, आप चाहे तो उसको सुन सकते हैं। तो भागवत मार्ग में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दीक्षा होगी तभी आप भगवान के पास जाओगे। लेकिन ध्यान देना, अगर हम ये सोचने लग जाए कि हमें गुरु नहीं चाहिए, तो फिर ये तीसरा नामापराध होगा, गुरु की अवज्ञा करना। ये चक्रवर्ती पास 6.2.9 की टीका में कहते हैं कि अजामिल चला गया तो मुझे गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के पास तुरंत नहीं जाएगा, अगले जन्म में उसका अपराध नष्ट होगा नामोच्चारण करने के द्वारा, तो उसे गुरु की प्राप्ति होगी। ये अहंकार का भाव, जो अगर अहंकार के कारण गुरु स्वीकार नहीं कर रहा है तो नहीं जा पाएगा। लेकिन अब उसके मन में है कि भाई किसी के प्रति गुरु बुद्धि है, कोई शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, तो भक्ति करेगा तो चला जाएगा। इज इट ओके? जो नाम जपते हैं वो कर्म नहीं लगता, जो नाम जपते हैं वो कर्म नहीं लगता। देखिए, नाम जप कोई कर्म नहीं है, वो भक्ति है, उसे भक्ति मिलती है। अपराध शून्य होए ले कृष्णा। हाँ, थैंक यू, लूंगा। रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल 4 क्लासेस, आप लोगों को मेरा नंबर लिख लीजिए 9870792069। आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप से लिंक भेज देंगे। तो आप उसमें हमारा बेसिकली हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम भेज सकते हैं, या आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे भक्ति ट्री। तो भक्ति ट्री मेरा चैनल है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम सबका चैनल है, हम अकेले तो क्या चैनल चलाएंगे, हमारे सारे लोग भक्त लोग मिलकर चैनल चलाते हैं। मेरी गुरु हैं जयश्री माता जी ने आज्ञा दिया, ए शॉर्ट क्यों नहीं बनाते हो, तुम शॉर्ट क्यों नहीं बनाते हो नलायक। और माता जी क्षमा कीजिए, तो वही बनाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से एक भक्त बोले, ए संतोष कृष्ण बोले, तू नाम अष्टकम कब बोलेगा, हमारे गुरु यहाँ पे। अभी बोलता हूँ गुरुदेव, अभी बोलता हूँ, नाम अष्टकम बोलना शुरू कर। तो सब लोग मिल करके मैं आज्ञा दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो हम सबका चैनल है भक्ति ट्री, हम सब उसकी अलग अलग शाखा है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। उसमें एक शाखा पे फल लगे हुए, 4 फल आ गए नाम अष्टक के, आप वहां पे खा सकते हैं, ईजी होगा। हाँ, श्लोक है, भेज दिया। और क्या है, पाप और अपराध में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न, किसने किया है? प्रीति सिंह माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पाप मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर लेना, इसे पाप कहते हैं। अपराध का मतलब क्या है? कई अर्थ हैं। राध मतलब संतुष्टि, और अप मतलब दूर। जिस कार्य से भगवान की संतुष्टि दूर हो जाए उसको अपराध कहते हैं। या कोई आराध का मतलब आराधना, तो जो व्यक्ति जिस कार्य से भगवान की आराधना से दूर हो जाए उसको अपराध कहते हैं। तो समझ गए ना अंतर? हर व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं। मतलब मांस खाना चालू कर दिया, मांस खा ही रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं कि भगवान का भजन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन अपराध मतलब नाम जब कर रहा है या भगवान की भक्ति कर रहा है, वैष्णव की वो निंदा करना शुरू किया, तो उससे भगवान असंतुष्ट होते, तो भगवान की कृपा हमको पूर्णतः प्राप्त नहीं होती। समझ में आ गया? मैं बहुत खुश हूं कि ये उत्तर मुझे रिसेंटली मालूम चला। मेरे ख्याल से उत्तर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्या अपराध करने के बाद भक्ति रुक जाती है? ना 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 ना। दिस इज वेरी नाइस आंसर प्रीति सिंह माता जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड। देखिए, जब हम लोग यहाँ से, मैं अभी मंदिर जाता हूं तो बीच में ब्रेकर्स पड़ते हैं, तो ब्रेकर स्पीड स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। समझे? हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपराध करें जानबूझकर, लेकिन अपराध तभी होगा कुछ जब हम भजन करेंगे। भजन करेंगे ही नहीं तो अपराध होगा ही नहीं, लेकिन आगे प्रगति होगी भी नहीं। तो भगवान धीरे धीरे करके अपराध को नष्ट करते हैं, वह भी आप आगे श्लोकों में देखने वाले हो। 6ठे श्लोक में देखेंगे कि नामोच्चारण करने से अपराध नष्ट होते हैं। जो लिखा है श्लोक है, तो शायद 2.1.11 में ही है, इसी में आगे आएगा कि जो व्यक्ति भगवान का नामोच्चारण करता है, भगवान कहते हैं उसके 10 लाख
अपराधों को मैं नष्ट करता हूँ एक बार नाम बोलने से। और भगवान स्वयं कहते हैं एक और पुराण में कि जिसने कहीं भी कभी भी कैसे भी मेरा नाम लिया उसके नाम को मैं नहीं बोल सकता। इसलिए हर परिस्थिति में चाहे अपराध हो चाहे न हो, नाम करना ही है, नाम करना ही, उसी से आप ठीक हो जाओगे। वैष्णव अपराध हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है? ओके, तो आप देखिए मेरा भक्ति ट्री पे हमने एक वीडियो पोस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप एकदम जादू की तरह काम करेगा। मान लीजिए किसी भक्त के प्रति आपका अपराध हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है योगेश गोयल प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूँ प्रभु जी, जस्ट ड्रामा, ओके इट्स ओनली ड्रामा, कि मान लीजिए प्रभु मुझसे गुस्सा हो गए, तो मैं अब मान लीजिए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं मन में कहूंगा, मतलब घर में बैठा हुआ बोलूंगा, डियर योगेश गोयल प्रभु, एक बार बोलिए प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय ऑफेंसेस, एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ऐसा 108 बार बोलिए। उनको भी सुना नहीं पड़ रहा है। आप 2-3 दिन बात करेंगे तो देखेंगे कि अद्भुत तरह से जो बीच में नेगेटिविटी थी वो गायब हो जाती है। ये मैं करके देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा बहुत से लोगों ने करके देख लिया। ये बड़ा जादुई मंत्र, समझ में आया आपको? डियर योगेश गोयल प्रभु, देखिए हो क्या रहा है, जब हम अपराध कर देते हैं तो बीच में वैमनस्य हो जाता है। हम एक दूसरे को देखते हैं, पसंद नहीं करते, और स्मरण करते हैं तब भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, कि नहीं? तो वो नेगेटिव एनर्जी जा रही होती है, ये सूक्ष्म बात है। तो जैसे आप ये बोलना शुरू करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती है, मेरी गलती है बोलना नहीं आपको बार बार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये शब्दों में इतनी शक्ति है कि उसका हृदय चेंज होने लग जाएगा। उसके हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा है, आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब फिर उसके बाद आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और क्षमा मांग सकते हैं, बहुत सिंपल है। नाम जब करते करते सो जाते हैं तो नाम तो सोने का टाइम भक्ति में काउंट होगा या नहीं होगा? आपका क्या रियलाइजेशन है भाई? ये बताइए कि क्या जप में ही सोना चाहिए? चलिए अब आप पूछ रहे हैं तो ये आप मत प्रश्न कीजिए, ये प्रश्न कीजिए कि कैसे नहीं सोएं। भाइयों, प्रीति माता जी आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप हैं, दिख रही क्या? आई एम नॉट एबल टू सी यू, आर यू देयर, कैन यू रेज हैंड? नहीं, ओके, शायद वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, सुन रही होंगी। हाथ को घुटने के पास रखिए अगर बैठ के जब करिए, पीठ एकदम सीधी रखिए और फिर अपना वीडियो बना के भेजना कि सो सकती हैं कि नहीं। कभी नहीं सो सकते ऐसे। अब कभी सोए आप लोग ऐसे एकदम सीधे? सो नहीं सकते। और सांस लीजिए गहरी, बिल्कुल पेट तक, तो इस एक तो आपको प्राणायाम हो जाएगा और आपकी एनर्जी भूख भरी रहेगी, और एक सांस भर के फिर आप जप कीजिए ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पूरा फिनिश, फिर सांस लीजिए। सोएंगे ही नहीं, वेदवादिनी सामने है। 1 साल उनको कठिनाई हो रही थी ना, नींद आ रही थी, और जिस दिन से उन्हें करना शुरू किया उनको बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। हम लोग 2 लोग अलग अलग रूम में रहते हैं, मतलब आवाज सुनाई पड़ती, तो मेरी सांस की आवाज इनके रूम तक आ जाती है, और मैं इनको बोलता हूँ आपकी सांस की आवाज आनी चाहिए। इनके पिताजी आए थे, बड़े अच्छे, एक ही बार बोला मैं तो सांस ऐसे लेना शुरू किया कि यहाँ तक आवाज आ रही थी, मतलब एक दूसरे रूम तक, समझ में आया? ऐसे आवाज आनी चाहिए, पूरी गहरी सांस। और मैंने इसके बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, आप भक्ति ट्री में देख सकते हैं, इसका बड़ा प्रभाव होता है, नींद नहीं आ सकती। ठीक है, और क्या कहते हैं, और कुछ कहते हैं, मुक्त आत्मा का प्रारब्ध पुत्र और शत्रु को प्राप्त होता है, स्पष्ट करें। क्या मेरे द्वारा की गई भक्ति का लाभ मेरे परिवार संतान को मिलेगा? हाँ, तो समझ तो गए आप समझ तो गए, स्पष्ट ही तो कर रहा था प्रवचन में। मैंने बताया ना कि जैसे हमारे पिताजी मर गए हैं तो घर छोड़ के गए, वो घर उनसे अलग हो गया, तो उसको हम उपभोग कर रहे हैं। तो जो भजन करता है उसको, उस परिवार को, संतान को, सबको मिलता है। अरे भक्ति छोड़िए, भक्ति तो है ही, प्रसाद खाने मात्र से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है, 100 पीढ़ियों का, हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है। तो आप कुछ ऐसा करें कि खूब प्राणायाम करें, भोजन अच्छे से, पेट जठराग्नि प्रदीप्त हो, खूब प्रसाद खाइए और उसके द्वारा अपने पूर्वजों का उद्धार कीजिए। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि जब हम भगवान को दीपदान करते हैं तो पूर्वज, कार्तिक की महिमा लिखा हुआ है कि पूर्वज वह सब प्रार्थना करते कि कोई तो पैदा हो जाए हमारे घर में जो हम भगवान को दीपदान करें, ताकि भगवान चक्र की कृपा से हमारा उद्धार हो जाए। आपको पता है, बोल रहा हूं तो बोल ही दे रहा हूं, दीप दान करते समय उसमें अगर तुलसी की सूखी लकड़ी भी लगा देंगे तो वो कई करोड़ दीपक देने के बराबर हो जाती है। तो हम तो रोज इस प्रकार से करते हैं, इसमें कपूर, घी और थोड़ी सी लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी का पीस, समझ रहे ना बात, हल्का सा लगा दीजिए तो बहुत सारे पूर्वजों को अग्नि दे देंगे, समझे?
पिता को नहीं, बहुत सारे पूर्वजों को दे देंगे, सब सब मुक्त हो जाएंगे। शास्त्र का वचन है। ज्यादा नाम जप करें या कम करके क्वालिटी पर ध्यान दें। देखिए क्वालिटी आ क्यों नहीं रही है? क्वालिटी आ नहीं रही अविद्या के कारण। तो जो संख्या बताई गई है 16, वो मिनिमम वो करें और अधिक भी करें, लेकिन एक और तरीका है, दूसरों की भी मदद करें नाम जप करने के लिए। देखिए अब मैं अगर एक्स्ट्रा नाम जप कर रहा होता तो ये क्लास नहीं दे पाता ना। तो अब ये क्लास दे रहा हूं तो अब कितने लोग नाम जप करने लग जाएंगे उसको लिमिट नहीं। एक बात ध्यान से सुनिए, जो कोई कार्य करता है उसकी प्रेरणा देने वाले को और सहायता करने वाले को बराबर लाभ मिलता है। जैसे अभी हमने एक सेवा शुरू करी है कि हम श्याम सुंदर को, मतलब भगवानों को 6 भगवान सबको 6 गार्लैंड देंगे। तो अपने पास तो ठंडन को पाल, अपने पास तो पैसा कुछ है नहीं, तो भक्त लोग वहां से हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, FDI हो रहा है कि भक्त को ट्रांसफर कर देते हैं, तो कोई 300 रुपए देता। अब रोज ऐसे भक्त तो नहीं है कि रोज आके वृंदावन आ जाए। तो अब जिसने 300 रुपए दिए या 400 रुपए जो भी दिए, अब उस गार्लैंड को मैं भगवान को दिया तो मुझे भी लाभ होगा, उस व्यक्ति को लाभ होगा, और दोनों को बराबर लाभ होगा भगवान की गार्लैंड देने का। समझिए आप इस बात को। मान लीजिए कोई कहे कि एकादशी में प्रभु जी अन्न ले सकते हैं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो एकादशी में अन्न लेने का क्या पाप लगता है? गो मांस खाने का पाप लगता है, तो उसको भी लगेगा और मुझको भी लगेगा। समझे बात? उतना ही लगेगा, डिवाइड नहीं होता है। हाँ तो आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप 16 माला कर रहे हो और आप चाहते हो कि 2 घंटे में 32 करो, तो क्या करना है समझे? एक भक्त की सहायता करो 16 माला करने के लिए। तो 16 करना शुरू किया तो अब आपके 32 हो गए। अच्छा चलो, प्रभु जी तृप्ति नहीं हो रही, 64 करना चाहता हूं, तो 2 लोग को और जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया आपके 16, बाकी 3 के 48। और तो एक व्यक्ति हमको पूछे तो आप 64 करते होंगे। हमने कहा प्रभु जी हमको पता नहीं कितनी माला करते हैं, 16 का हिसाब रखा और बाकी का हिसाब रख नहीं रहे, वो हिसाब भगवान रखे। समझे आप? हमारे ग्रुप में सुबह लोग आते, 70 लोग, 70-80 लोग। हम तो प्रार्थना कर रहे थे आते कि हे श्याम सुंदर, बड़ा आपकी कृपा है कि हमारे जूम जपा जिम में 670 713 लोग हैं, सब आ रहे हैं। अब जो आएगा उसके, हमने तो प्रार्थना करी ना, हमने सुविधा दे रखी हुई है कि भाई ये हम लोग जूम पे चलाएंगे, सब करेंगे। तो जो व्यक्त आते हैं तो कहते हैं अब तो फ्री में कर रहे हैं, हम फ्री में कुछ ना, हम फ्री में करेंगे, कुछ नहीं फ्री में करेंगे, आप आओ जब करो, सहायता मिलेगी तो आपका पुण्य हमको मिलेगा। तो आप कहेंगे हमारा पुण्य ले लोगे, नहीं, आपका बना रहेगा और आपका मेरे पास भी आएगा। ये हिसाब है, क्योंकि असीमित लाभ देने वाला। समझ गए सारी इक्वेशन? तो केवल ज्यादा जब के चक्कर में ना पड़िए, 16 माला करिए, अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता भी कीजिए। क्योंकि आप ये प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं, किसी भक्त ने आपकी सहायता करी थी, वो केवल अपना जप करने के लिए नहीं बैठा हुआ था। एक बात यहाँ पे आ रही मैं बोल रहा हूँ, जिसको जैसे अपना सुविधा उसका स्वीकार कर ले। हम जब कर रहे हैं अपना उत्थान चाहते हैं, दूसरों को जब के बारे में नहीं बता रहे, अर्थात हम दूसरों का उत्थान नहीं चाहते हैं, और यह मत्सरता, ऐसे व्यक्ति को नाम में रुचि नहीं मिलती है। दूसरों का उत्थान चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी हमसे तो प्रचार हो नहीं रहा है, तो आप सिंपल ही करिए। रुकिए, देखिए मैंने क्या बताया, बहुत सिंपल ट्रिक है। कहां गया? अगर मान लीजिए वर्ल्ड प्रेस, आप बाहर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रार्थना बोलना, हे गौर निताई भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए हैं। फिर माला कीजिए। फिर उसके बाद फिर माला पूरी हो जाए, हे गौर निताई भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास वापस चले गए। फिर माला कीजिए। तो ये 16 बार आप बोलिए, तो आप जगत में नाम को भेज रहे हैं। समझ रहे हैं? नाम की शक्ति को भेज रहे हैं। प्रपात कहते हैं नाम एक बार बोलते पूरे विश्व में 7 बार चला जाता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि स्वर्ग जाए, तो नाम से स्वर्ग चले जाओगे। जो इच्छा करोगे प्रकट हो जाएगी। तो अब आप इस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं, तो यह भी होने लग जाएगा। तो अब इस प्रकार से भी आप प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अगर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वैष्णव अपराध के बाद भी प्रभु जी कौन से वैष्णव अपराध? अरे भैया, वैष्णव अपराध करने के बारे में मत सोचो, एफर्मेशन दो कि मैं सभी से प्रेम करता हूं। थिंक अबाउट पॉजिटिव। समझ में नहीं आया अब तक? अगर किसी से ना मिल पाए और उन भक्त के प्रति अपराध हो जाए, तब भी हो पुनः प्रेयर अपराध शमन करवा देगा। भैया करवा देगा, करवा दी है। एक भक्त से मेरा बड़ा झगड़ा हो गया था, अब एकदम शांति हो गई, एकदम शांति हो गई। ये काम करता है। अच्छा ये बताइए, क्या आप मेरे सामने बैठ के सुन रहे हो? और 1 मिनट, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूं और आप जो लोग भी अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो अगर मैं अपना वीडियो ऑफ रखूं और वो सामने वाले तो बहुत से लोग वीडियो ऑफ रखे ही हुए हैं, तो वो सब सुन रहे हैं, तो जरूरी तो सूक्ष्म बात से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो जब जूम ऐसा कर सकता है, तो भगवान नहीं कर सकते हैं ऐसा?
मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, खाली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसा होता है। प्लीज रिपीट फोन नंबर। ओके, राइट इट डाउन। 9870792069, 9870792069। ठीक है, लिख लीजिएगा। जो जब करना ही नहीं चाहता फिर भी फोर्सफुली हरिनाम की महिमा बताना ये अपराध है। ठीक है, अपराध है तो उसे बताओ मत, आप उसको स्मरण करो, कहोगे अमुक व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करने लगा। अरे आप क्यों टेंशन लेते हो? आपको मेरे मतलब माता जी जब करना शुरू करती हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये इच्छा पूर्ण अगर नहीं होगी तो नाम की बदनामी होगी ना, कि भैया नाम बोलते हैं और इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो अपने को बचाने के लिए भगवान को प्रेरित कर देंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझा रहा था। मान लीजिए किसी के पिताजी जीप से बंधे हुए हैं और जीप भग रही है उल्टा, तो आप कहेंगे इधर हमारी तरफ क्यों नहीं आते हो? अब वो बेचारे जीप से बंधे हुए, दोनों हाथ बंधे हुए, क्या करेंगे? दया कीजिए उनके ऊपर, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया कीजिए उन पर, वो बेचारे बंधे हुए इसलिए नहीं आ पा रहे। तो उन्हें प्रसाद खिलाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए और देखिए सब अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है? और यह नहीं बोलना है कि भाई ये तो करता ही नहीं है, तो करता ही नहीं, तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा। आप ये बोलना शुरू करिए। अब जो लोग सुनना चाहते हो सुन लीजिए, एक पर ऐसे पर्चे में लिख दीजिए। और ये अभी हुआ है, ये आज की घटना बता रहा हूँ। एक माता जी हमारे ग्रुप में है, उनकी माँ जप नहीं करती थी, उनका भाई कहता था कि जप के लिए तो बोलो ही मत। ठीक, तो उन्होंने ये लिखना शुरू किया, थैंक यू श्री गौर निताई जी, मेरी माता जी जप करना शुरू कर दी हैं 2 दिन। आज सुबह देखा कि माता जी बगल में बैठी जप कर रही हैं और उनका भाई भी एक माला जप करना शुरू किया है। करना क्या है, अब बिल्कुल सिंपल बात है, पेज पे लिख दीजिए, थैंक यू श्री गौर निताई जी, मेरे पिताजी जाप करना है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। और ये 10 बार बोल करके सो जाइए, उठिए 10 बार, उठते ही 10 बार बोल दीजिए और करके देखिए। अब देखेंगे कि इसका ये प्रभाव होगा कि वह व्यक्ति जप करने लग जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। लेकिन यह नहीं बोलना है कि वह जप तो करते ही नहीं, तो ये बात आप बोलेंगे उसका वो कैंसिल हो जाएगी। वैसे कहूँ कि पानी दो, पानी मत दो, पानी दो, पानी मत दो, पानी दो, पानी मत दो, तो कम, तो नेगेटिव नहीं कहना है, समझे? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी किसी से हम नाम की महिमा बता सकते हैं जो एक्सेप्ट करेंगे? ये बताइए कि जब आदमी नींबू निचोड़ने की मशीन बेचने आता है बस में, तो उसे पता रहता है कि आप करें, आप स्वीकार करेंगे, बोलता है जिसको लेना होगा वो ले लेगा। ओके, सो आई थिंक हमने सारे प्रश्नों को एग्जॉस्ट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो विल स्टॉप हियर। श्री नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।